चैप्टर 96 अल्केमिस्ट बनने की तैयारी। लियोन की आत्मा पर किसी ने हमला कर दिया था। इससे लियोन के पूरे शरीर में बहुत सारे घाव उभरने लगे, जिसे देखकर मास्टर हुआन ने जल्दी ही अपने आत्मा को सिकुड़ते हुए लियोन के शरीर में डालने लगे, जिससे लियोन मास्टर की आत्मा के कारण बच गया था। ये देखकर मास्टर को थोड़ी सी राहत मिली। वही मास्टर ने लियोन के घावों को भरने के लिए उन पर मलहम लगाने लगे, जिससे लियोन को दर्द में राहत मिलने लगी। लियोन ने भी अभी जो हुआ उसको याद करते हुए बोला, मास्टर आखिर वो आवाज किसकी थी जो इतनी भयानक थी? मैं तो इस आवाज को सहन ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन वही मास्टर हुआन मलहम लगाते लगाते रुक गए और फिर कुछ सोचने लगे। ये देखकर लियोन भी पीछे घूमकर देखने लगा। क्या हुआ मास्टर, क्या कोई बात है? लेकिन मास्टर हुआन लियोन की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोले, लियोन ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम जब अगली बार तुम शक्ति चक्र की आत्मा शक्ति को अपने अंदर लोगे तब तुम्हें अपनी आत्मा पर शक्ति कवच बनाकर उत्तर की ओर जाते रहना। वहां पर तुम्हें एक गुफा देखने को मिलेगी। तुम जब उसके अंदर जाओगे तब तुम्हें अपने जवाब का उत्तर मिल जाएगा। लेकिन ये बात याद रखना लियोन, जितना तुम उसके पास जाते रहोगे उतनी ही तेजी से वो आवाज और भी ज्यादा तेज होती रहेगी। लेकिन जब तुम उस आवाज को पार कर जाओगे तब तुम्हें इस शक्ति चक्र से जुड़े कई राज मालूम होंगे। इसलिए तुम जल्दी से जल्दी अपनी आत्मा को इतना ताकतवर बनाओ कि तुम वहां तक जा सको। लेकिन अभी तुम इतने ताकतवर नहीं हुए हो जो तुम वहां जा सको, इसमें अभी बहुत समय लगेगा। ये बात सुनकर लियोन हैरान हो गया, क्योंकि वो सच में जानना चाहता था कि आखिर वहां पर क्या है। इसलिए लियोन ने अपने हाथों को मुट्ठी बना ली। ये देखकर मास्टर हुआन मुस्कुराते हुए बोले, नहीं नहीं लियोन, अभी बहुत समय है। अगर तुमने ऐसा करने की सोची भी तो तुम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे। इसलिए अभी तुम्हें वहां जाने के ख्याल छोड़ देना चाहिए। और फिर मास्टर हुआन जंगल के चारों ओर देखते हुए बोले, तुम्हें यहाँ बैठे बैठे करीब 7 दिन से ज्यादा हो गए हैं लड़के। इसलिए मुझे लगता है कि तुमने बहुत सी आत्मा शक्ति को अपने अंदर समा लिया है। इसलिए अब तुम तैयार हो अल्केमिस्ट बनने के लिए। इसलिए आज मैं तुम्हें अल्केमिस्ट की जानकारी देने वाला हूँ। इसलिए जल्दी से तुम ये फल खा लो, क्योंकि तुमने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। इससे तुम्हारे घाव भी ठीक हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद दोनों फल खाने बैठ जाते हैं। मास्टर हुआन तो एक सेब में ही उनका पेट भर चुका था। ये देखकर लियोन मुस्कुराने लगा। ये देखकर मास्टर हुआन भी समझ चुके थे और वो भी मुस्कुराने लगे थे। धीरे धीरे लियोन का पेट भी भर चुका था। इसलिए लियोन ने जल्दी से मास्टर के कहने पर अपना हॉट पॉट निकाला, जिसकी मदद से लियोन अल्केमिस्ट की तैयारी करने वाला था। वही मास्टर ने लियोन को देखते हुए बोले, देखो लियोन, एल्चेमी हमारे ग्रह की लुमोरिया के सबसे खास चीज है। और एक बात और लियोन, मैं तुम्हें लुमोनेरिया ग्रह और इस ग्रह दोनों की अल्केमिस्ट प्रोसेस को समझाने वाला हूँ। इसलिए ध्यान से सुनना। एक अल्केमिस्ट के लिए सबसे अच्छी होती है आग, क्योंकि आग जो होती है वो जड़ी बूटियों को निखारने का काम करती है, जिससे उन जड़ी बूटियों में शक्तियों का प्रवाह होने लगता है। वैसे तो यहाँ को एल्चेमी में और लुमोनेरिया ग्रह की एल्चेमी में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा अंतर है वो है यहाँ को रोशनियों का। हमारे ग्रह की रोशनियां यहाँ पर मौजूद हर रोशनियों से बहुत ज्यादा ताकतवर है। देखा जाए तो ये ग्रह लुमोनेरिया ग्रह के सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए लियोन, यहाँ पर ताकतवर होना ये मत समझना कि तुम प्यार ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर योद्धा हो। तुमसे भी ताकतवर लोग इस ब्रह्मांड में भरे पड़े होंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखा, अपनी ताकत का अहंकार कभी मत करना। लियोन मास्टर ये बात सुनकर तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो ग्रह इतना ज्यादा पावरफुल होगा। लेकिन तभी मास्टर हुआन ने सोचा कि शायद उसने लियोन को कुछ ज्यादा ही डरा दिया। ये महसूस कर मास्टर हुआन ने मुस्कुराते हुए लियोन से बोले, अरे लियोन, तुम चिंता मत करो, तुम भी ताकतवर योद्धा बन सकते हो। बस तुम कठिन परिश्रम करते रही, और वैसे भी तुम्हें 7 शक्ति चक्र है जो कि तुम्हारी हमेशा रक्षा करता रहेगा। मास्टर की बात सुनकर लियोन अपनी गर्दन हाँ में हिलाता है। ये देखकर मास्टर आगे बताते हुए बोले, लियोन, अल्केमिस्ट बनने के लिए जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है आत्मविश्वास, क्योंकि इसके बिना कोई गोली बन ही नहीं सकती। अगर किसी अल्केमिस्ट को खुद पर आत्मविश्वास ही नहीं होगा तो वो कभी भी अच्छी गोली बना ही नहीं पाएगा। इसलिए तुम कभी भी अपना आत्मविश्वास मत खोना, और तुम जल्दी से अपनी सोल पावर को एक्टिवेट करके इस हॉट पॉट को एक्टिवेट करो, और फिर जल्दी से इसको एक अल्चेमी पॉट का आकार दो। मास्टर के कहने पर लियोन जल्दी से अपने हॉट पॉट को जमीन पर रखा है, और फिर अपनी सोल पावर को एक्टिवेट करके उस हॉट पॉट ने डालने लगता है। वो हॉट पॉट इतनी सारी सोल शक्तियों से चमकने लगता है, और फिर एक होलोग्राम की तरह उसमें एक एक कढ़ाई पॉट बाहर निकलने लगती है, जो कि पूरी तरह से लियोन की सोल पावर से बना हुआ था। ये देखकर मास्टर हुआन बहुत ज्यादा खुश होते हैं और लियोन की ओर देखने लगते हैं। वही लियोन भी अपने पॉट को तैयार होता हुआ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ठीक इसी तरह का दृश्य लियोन ने स्कूल के उस अल्चेमी मुकाबले ने देखा था। तभी मास्टर हुआन ने लियोन की ओर देखते हुए बोले, लियोन, तुम्हें अपनी आग उस छेद से होकर ही डालनी होगी, और जो भी जड़ी बूटी होगी वो तुम्हें ऊपर से डालनी होगी, और फिर तुम्हें उस जड़ी बूटी को निखरनी होगी, जिससे उसमें शक्तियों का बाहर बहने लगे, और फिर तुम्हें उस जड़ी बूटी को गोली या फिर लिक्विड का आकार देना होगा, और फिर इस तरह तुम गोलियां बना पाओगे।
याद रखना, उसके लिए एक अल्केमिस्ट के पास आत्मा शक्ति का ताकतवर होए बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा शक्ति एक साथ दो काम कर रही होगी, एक एक पॉट को संभाले हुए होगी और दूसरी तुम्हारी गोलियां तैयार कर रही होगी। इसलिए मैं तुम्हें सबसे लो लेवल की गोली का नुस्खा देता हूं, जिससे तुम अपने खून को बढ़ा सकते हो। ये कहकर मास्टर हुआन जल्दी लियोन के पास आकर अपनी आंखें बंद करते हुए अपने हाथों की मुद्रा को बदलने लगे, जिससे उसके सिर से एक पतली सी सफेद रंग की रोशनी लियोन के सिर के अंदर जाने लगती है। वही लियोन को भी ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका दिमाग किसी चीज को समझने की कोशिश कर रहा है। तभी लियोन को उस दवा का नुस्खा मिल चुका था। ये देखकर लियोन ने मुस्कुराते हुए मास्टर से बोला, मास्टर मुझे समझ में आ गया है, अब आप देखिए आपका ये शिष्य कैसे गोलियां तैयार करता है। वही मास्टर हुआन ने पहले ही उस दवा ने काम आने वाली जड़ी बूटी बाहर निकालती थी, जिसने एक नीले पत्तों वाली एक डाली जिसका नाम था खूनीदार घास, और जो दूसरी चीज जो उसमें काम ने आने वाली थी वो थी क्लास 1 के जानवर का मैजिक कोर, और जो आखिरी ने सबसे काम की चीज थी वो थी क्लास 1 के जानवर का खून। ये सब चीज पहले से ही मास्टर ने लियोन के लिए रख दिया था। तभी लियोन ने अपनी आंखें बंद करते हुए गहरी सांस छोड़ी और फिर जल्दी से नुस्खे के अनुसार सबसे पहले अपने हाथ ने आगे जलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन लियोन के हाथ ने आग जल ही नहीं रही थी। ये देखकर मास्टर हुआन मुस्कुराते हुए बोले, क्या हुआ लियोन, आग नहीं जल रही? ये महसूस कर लियोन ने जल्दी से मास्टर की ओर देखा और वो समझ चुका था कि मास्टर उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ये देखकर लियोन बोला, ये क्या है मास्टर, मेरी वो आगे मेरे हाथ में क्यों नहीं आ रही है? तभी मास्टर हुआन ने मुस्कुराते हुए बोले, देखो लियोन, वो प्राचीन रोशनी है जो कि ऐसे ही किसी की बात नहीं मानती है। इसलिए सबसे पहले तुम जल्दी से उस रोशनी के कोर को ढूंढो और फिर जल्दी से अपनी शक्तियों से उस कोर को कंट्रोल करने की कोशिश करो। शुरू में तुम्हें थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन बाद में तुम बहुत जल्दी अपनी आग जला सकोगे। मास्टर भी ये बात भली भांति जानते थे कि लियोन को इसके बारे में पता नहीं होगा, इसलिए जब मास्टर ने लियोन की समझने वाली बात सुनी तो वो मुस्कुराते हुए लियोन को आग जलता हुआ देखने लगे। वही मास्टर की बात सुनकर लियोन भी वही करने लगता है। वो जल्दी से अपनी आंख बंद करके अपने सीने के अंदर मौजूद हॉट चैम्बर में झांकने लगता है, जहां वो रोशनी बड़ी सुकड़ी हुई बैठी हुई होती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लियोन से बहुत ज्यादा नाराज है। ये देखकर लियोन ना चाहते हुए भी उस रोशनी के कोर को ढूंढने लगा। वही वो रोशनी भी ये देखकर छटपटाने लगती है, लेकिन तभी लियोन को वो कोर मिल जाता है जो कि हरे रंग का होता है। ये देखकर लियोन जल्दी से अपनी शक्ति से उस कोर को कैद कर लेता है, जिससे अब उस रोशनी की सोचने समझने की शक्ति खत्म होने लगती है और फिर वो अब लियोन की बात मानना शुरू कर देती है। लियोन को ऐसा करते हुए लगभग 15 मिनट हो चुके थे। ये देखकर लियोन के दोनों हाथों में गाढ़े हरे रंग की रोशनी जलने लगती है। ये देखकर मास्टर हुआन भी बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं और फिर लियोन के कंधे थपथपाते हुए बोले, बहुत बढ़िया लड़के, तुम तो सच में कमाल के लड़के हो। मुझे तो लगा तुम्हें उस जिद्दी रोशनी को काबू करने में काफी वक्त लग जाएगा, लेकिन तुमने तो बड़ी ही आसानी से ये सब कर लिया। बहुत बढ़िया। वही मास्टर की बात सुनकर लियोन मुस्कुराते हुए अपने हाथों में जलती हुई आग देखने लगता है, जो कि सच में बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही थी। तभी लियोन जल्दी से अपनी आग को उस छेद के अंदर डालने लगता है। तभी वो पॉट जो पहले सफेद था वो अब पूरी तरह से हरा हो गया। तभी लियोन जल्दी से सबसे पहले नुस्खे के अनुसार सबसे पहले क्लास 1 के जानवर के खून को उस खूनीदार घास में डालने लगा, जिससे वो दोनों एक साथ मिल जाए। क्योंकि लियोन ऐसा नहीं करता है तो वो आग जानवर का खून जलाकर राख कर देती, इसलिए उसने ऐसा किया क्योंकि वो घास खून को अपने अंदर सोख लेगी, जिससे उस जानवर का खून भी सुरक्षित होगा। तभी लियोन जल्दी से उस घास को उस पॉट के अंदर डाल देता है और फिर अपनी आग को कंट्रोल करते हुए उस घास को निखारने लगता है। वो घास पूरी तरह से उस आगे में कैद हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद वो घास एक लिक्विड में बदलने लगा था। ये देखकर लियोन ने जल्दी से वो क्लास 1 के जानवर का मैजिक कोर उस पॉट ने डाल दिया। तभी वो मैजिक कोर उस लिक्विड को अपनी ओर आकर्षित करने लगा, जिससे वो लिक्विड अब उस मैजिक कोर के चारों ओर घूमने लगा। ये देखकर मास्टर हुआन ने लियोन से कहा, लियोन, आग का तापमान थोड़ा और बढ़ाओ, नहीं तो ये लिक्विड और ज्यादा आगे को झेल नहीं पाएगा। जल्दी से तापमान बढ़ाकर उस मैजिक कोर को भी लिक्विड में बदल दो और फिर उस लिक्विड को गोलियों का आकार दे देना। मास्टर की बात को समझते हुए लियोन जल्दी से अपनी आग के तापमान को बढ़ता है, जिससे उस मैजिक कोर में हलचल होने लगती है और फिर वो अपनी जगह घूमने लगता है और फिर वो धीरे धीरे लिक्विड में बदलने लगता है। ये देखकर लियोन बहुत ज्यादा खुश होने लगता है और फिर धीरे धीरे उन दोनों लिक्विड को आपस में मिलाने लगता है और उनको गोलियों का आकार देने लगता है। उस पॉट में 3 गोलियां मोतियों की तरह चमकने लगी थी, लेकिन ये देखकर भी लियोन ने उन गोलियों को बाहर नहीं निकला, बल्कि एक बार लियोन ने जल्दी से उस हरे रंग की आग को उन गोलियों के चारों ओर करने लगा, जिससे वो गोलियां और भी ज्यादा अच्छी और बेहतरीन बन सके। करीब 30 मिनट की मशक्कत के बाद लियोन ने खून बढ़ाने वाली गोलियां तैयार कर ली और फिर लियोन ने वो गोलियां निकालकर जल्दी से बाहर रख दी और फिर लियोन जल्दी से अपनी उस आग को वापस अपने अंदर ले लेता है और फिर वो पॉट वापस से वही सफेद रंग का दिखाई देने लगता है। लियोन अपनी गोलियां ले जाकर जल्दी से मास्टर हुआन के पास के जाता है। मास्टर हुआन भी उन गोलियों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो गोलियां सच में बहुत अच्छी और अव्वल दर्ज की बनी हुई होती है।
वही मास्टर हुआन के बात सुनकर लियोन भी खुशी के मारे उछलने लगता है और फिर जल्दी से एक गोली को उठाकर वो खुद भी अपनी बनाई गोलियों को देखने लगता है। लियोन सच ने बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था, इसकी सबसे बड़ा कारण था उसके द्वारा बनाई गई गोलियां। वही ये देखकर मास्टर हुआन लियोन से बोले, लियोन इनको गोलियों को जल्दी से एक छोटी सी बोतल में रख लो, इसे हम बेच बाजार में अच्छी कीमत पर बेच सकते हैं, जिससे हम उस सोने के सिक्के से और भी बढ़िया जड़ी बूटी खरीद सकते हैं। ये सुनकर लियोन मास्टर की ओर देखता हुआ बोला, मास्टर आखिर हम उसे कहाँ बेचने जाएंगे? ये सुनकर मास्टर हुआन सोचते हुए बोले, हम इस जंगल के दक्षिण दिशा में दो बड़े शहर है, एक नाम है लुमान शहर जिसका सबसे ताकतवर दल है फुलहारी दल जो लुमान शहर पर कंट्रोल रखता है, और उसी के पास है बिदावा शहर जिसका सबसे ताकतवर दल है। लेकिन ये कहते वक्त मास्टर लियोन को गौर से देखने लगे, और उसका सबसे ताकतवर दल का क्या नाम है मास्टर हुआन? लियोन ने मास्टर को देखते हुए बोला। मास्टर भी जल्दी से बोले, उस बिदावा शहर का सबसे ताकतवर दल का नाम है जोशीला योद्धा दल। लेकिन वही लियोन ने जब जोशीला योद्धा दल का नाम सुना तो परेशान होता हुआ बोला वापस से, ये जोशीला योद्धा दल, लगता है ये जोशीला दल का नाम मेरे पीछे ही जुड़ गया है। अच्छा यही होगा कि इस दल को मेरे बारे में पता न चले कि मैंने ही इसके एक एल्डर को मारा है। लेकिन मास्टर हुआन तो लियोन की इस बात पर मुस्कुराने लगे और फिर आगे बोले, लियोन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे, और वैसे भी हम तो लुमान शहर के बाजार जा रहे हैं, इसलिए हमें जोशीला योद्धा दल से घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए जल्दी चलो, चलते हैं हम यहाँ से। आखिर क्या होने वाला है आगे जब पता चलेगा जोशीला योद्धा दल को लियोन के बारे में, और क्या लियोन सा। चैप्टर 97 फुलहारी दल की प्रिंसेस साइना। मास्टर हुआन ने जैसे ही जोशीला योद्धा दल का नाम लिया तब लियोन बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, लेकिन फिर मास्टर के समझाने से लियोन उस दल के बारे में सोचना छोड़ देता है, और तभी मास्टर ने लियोन को लुमान शहर के बाजार चलने को कहा। वही मास्टर का आदेश पाते ही लियोन जंगली की दक्षिण दिशा की ओर जाने लगा। दक्षिण दिशा में थोड़ी दूर चलने पर वो जंगल से बाहर निकल जाएंगे। वही लियोन आगे चला जा रहा था, मास्टर हुआन भी लियोन के साथ हवा में उड़ते हुए जा रहे थे। ये देखकर लियोन मास्टर हुआन की ओर देखते हुए बोला, ये बात गलत है मास्टर, आप उड़ सकते हो इसलिए आपको इतनी थकान नहीं हो रही है, लेकिन मैं इतना दूर चल के थक गया हूँ मास्टर। लेकिन मास्टर हुआन लियोन की बात पर ध्यान न देते हुए आगे चलते हुए कहा, देखो लियोन ये मेरी परेशानी नहीं है, और तुमने ही कहा था ना मैं कितनी भी कठिन परिश्रम कर सकता हूँ, तो अब क्या हुआ, तुम तो इतनी दूर चलकर ही थक गए, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मास्टर के ऐसे शब्दों को सुनकर लियोन अपने आप में ही गुदगुदाने लगा। ये सुनकर मास्टर भी जल्दी से लियोन की ओर देखकर बोले, क्या कह रहे हो मेरे बारे में? हाँ। तभी मास्टर हुआन लियोन के चेहरे के बिल्कुल पास आ जाते हैं। ये देखकर लियोन घबराते हुए हड़बड़ाते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं कहा मास्टर, वो तो बस मैं। लेकिन इस आगे लियोन कुछ कह पाता तभी लियोन और मास्टर दोनों को है किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तभी वो दोनों उस आवाज को गौर से सुनने लगते हैं। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ऐसी आवाज मास्टर और लियोन के कानों में पड़ने लगी। ये सुनकर लियोन जल्दी से मास्टर से बोला, मास्टर ये तो किसी लड़की की आवाज है, मुझे लगता है कि वो मुसीबत में है, इसलिए हमें जल्दी जाकर उस लड़की की मदद करनी होगी। ये आवाज पूर्व की ओर से आ रही है, हमें जल्दी चलना चाहिए। ये कहकर लियोन जल्दी से आगे भागने लगा, लेकिन वही मास्टर तो लियोन की ये बात सुनकर अपनी जगह पर रहते हैं। तभी मास्टर कुछ सोच रहे होते जिसमें वो घुटनों पर बैठकर अपने मास्टर से कह रहे होते हैं, मास्टर प्लीज मुझे उनकी मदद करने दीजिए। वही मास्टर हुआन के मास्टर जल्दी से मास्टर को हुआन को वहां पर छोड़कर चले जाते हैं। ये दृश्य आते ही मास्टर हुआन जल्दी से अपने आप को संभालते हैं और फिर जल्दी से लियोन को भागते हुए देखने लगते हैं। ये देखकर मास्टर हुआन भी वहां से जाने लगते हैं और फिर वो लियोन के पास पहुंच जाते हैं। ये देखकर लियोन हड़बड़ाते हुए बोला, मास्टर वो लड़की आखिर कहाँ पर है? क्या आपको वो आवाज सुनाई दे रही है? लेकिन ये सुनकर मास्टर हुआन ने जल्दी से अपनी आंख बंद कर ली और अपनी आत्मा शक्ति को फैलाने लगे। वो उस जगह को पूरी तरह से छान मार रहे थे। तभी उनको अचानक से एक लड़की वहां पर भागती दिखाई दी। ये देखकर मास्टर हुआन जल्दी से लियोन से बोले, वो मुझे मिल गई है, जल्दी से मेरे पीछे पीछे आओ। ये कहकर मास्टर हुआन ने जल्दी से अपनी गति बढ़ा ली थी। ये देखकर लियोन को भी अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ी। तभी मास्टर एक जगह पर आकर रुक जाते हैं। वही लियोन भी मास्टर को रुकता हुआ देख मास्टर के बगल में जाकर खड़ा हो जाता है। वो दोनों एक बड़े से पेड़ के पीछे छुपे हुए होते हैं। तभी लियोन ने जल्दी से अपनी गर्दन बाजार करते हुए आगे देखने की कोशिश की। लियोन को एक लड़की दिखी जो कि नीचे गिरी पड़ी थी और उसको 6 लोगों ने घेर रखा था। वो लोग उस लड़की को देखकर हंस रहे थे। वही वो लड़की दरी सहमी सी उनको देख रही थी, लेकिन फिर भी उस लड़की ने उन लोगों से डरते डरते बोली, देखो, अगर तुमने मुझे कुछ भी किया तो मेरे पिताजी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इस बात का उन आदमियों पर कुछ भी असर नहीं पड़ रहा था। वो सभी आदमी एलिमेंटल डिसिप्लिन क्लास पहुंच चुके थे और वो लड़की भी एक एलिमेंटल डिसिप्लिन थी, लेकिन एक साथ इतने सारे क्लास 2 के योद्धा से लड़ना उस लड़की के बस में भी नहीं था।
ये देखकर लियोन अपने मास्टर की ओर देखता हुआ बोला, मास्टर आखिर हमें क्या करना चाहिए? वही मास्टर लियोन की बात सुनकर थोड़ी देर सोचते हुए बोले, लियोन हमें इस लड़की को बचाना होगा क्योंकि ये लड़की के कपड़े और उसके सीने पर लगा चिन्ह तो लुमान शहर के फुलहारी दल का लग रहा है। अगर हमने इसकी जान बचा ली तो फुलहारी दल इसको एक आसान मानेगा। और अगर हमारा सामना जोशीला योद्धा दल से हो भी जाता है तो फुलहारी दल हमारी मदद कर सकता है। इसलिए जल्दी से जाओ उस लड़की को बचाओ। ये कहकर मास्टर हुआन जल्दी से अपने शक्ति चक्र के अंदर चले जाते हैं। लियोन वापस से उन आदमियों की ओर देखता है और फिर जल्दी से एक छलांग लगाकर उस लड़की के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वहां पर अचानक से लियोन को आता देख वो सभी आदमी एक बार तो घबरा गए थे, लेकिन जब सभी ने देखा कि सामने एक बच्चा खड़ा हुआ है, ये देखकर वो सारे आदमी हंसने लगे। लेकिन लियोन तो अभी भी उन्हें गुस्से ही देखे जा रहा था। वही लियोन जल्दी से पीछे घूमकर उस लड़की को देखता है जो कि करीब 24 से 25 साल की दिखाई दे रही थी। लियोन उस लड़की की ओर देखकर बोला, क्या आप ठीक है? जल्दी से उठिए। लेकिन वही वो सारे योद्धा लियोन को और देखकर गुस्से से बोले, क्या बच्चे तुझे मारना है क्या हमारे हाथों से? देख जल्दी से यहाँ से भाग जा। लेकिन वही लियोन तो अभी भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता है और वो लड़की भी अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। लियोन को अपनी बात न मानता देख जल्दी से वो सारे योद्धा लियोन की ओर बढ़ने लगे, लेकिन ये देखकर लियोन ने अचानक से अपनी पूरी शक्तियों को एक्टिवेट कर दिया जिससे वो सभी एक दो कदम पीछे खिसक गए थे। उनमें वो लड़की भी शामिल थी। वही उस लड़के के अंदर से इतनी सारी शक्तियां निकलते देख वहां पर खड़े सभी लोग हैरान हो गए। सभी के मुंह से निकला, स्प्रिट इनिशिएटेड क्लास का योद्धा। ये कहते वक्त सभी के चेहरे पर उनका डर साफ देखा जा सकता था। वही वो लड़की भी लियोन की शक्तियों को देखकर दंग रह गई क्योंकि अभी वो खुद एलिमेंटल डिसिप्लिन क्लास पर है और ये लड़का जिसकी उम्र उससे भी छोटी है वो स्प्रिट इनिशिएटेड क्लास तक पहुंच गया। ये देखकर तो उस लड़की को भी अपने अपने ऊपर शर्मनाक हंसियां आ गई। लेकिन वही लियोन तो धीरे धीरे उनकी ओर आगे बढ़ता रहता है। ये देखकर वो सभी आदमी घबरा तो रहे थे, लेकिन वो लोग ज्यादा होने की वजह से वहां से भाग नहीं रहे थे। ये देखकर उन आदमियों के लीडर ने लियोन को देखते हुए अपने साथियों से बोला, साथियों हमें एक साथ इस पर वार करना चाहिए। ये फिर कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए जल्दी से सभी लोग इस पर एक साथ हमला करो। ये कहकर वो लीडर जल्दी से अपने हाथ अपनी तलवार लेते हुए लियोन की ओर भागने लगा। ये देखकर मास्टर हुआन ने लियोन को कहा, लियोन जल्दी से अपनी प्राचीन रोशनी का उपयोग करो, उससे तुम इन लोगों को मार भी सकते हो। मास्टर की बात सुनकर लियोन ने भी जल्दी से अपनी आंख बंद करते हुए अपने हाथों को ऊपर करते हुए अपनी मुट्ठी बंद कर, फिर अचानक से सभी को एक दर्द से भरी चीख सुनाई देने लगी। ये आवाज थी उसी लीडर की जो लियोन को मारने आ रहा था, लेकिन फिलहाल तो वो लीडर एक गाढ़े हरे रंग की रोशनी में दर्द से चीख रहा था। लेकिन कुछ देर बाद ही उसकी चीख बिल्कुल शांत हो गई। उसकी राख तक वहां पर नहीं बची, हवा के साथ साथ उसकी राख भी इधर उधर फैल गई। अपने लीडर की ऐसी दर्दनाक मौत देख सभी लोग अब लियोन से बहुत ज्यादा घबराने लगे। ये देखकर लियोन ने सभी की ओर देखते हुए बोला, क्या हुआ तुम सबको? अरे तुम्हारे लीडर कहाँ है? वो मुझे कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे? लेकिन ये कहकर लियोन अचानक से वापस से अपना स्वभाव बदलते हुए गुस्से से उनकी ओर देखने लगा। ये देखकर वो आदमी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और फिर वहां से भागने लगते हैं। देखते ही देखते वहां पर एक के बाद एक की राख बनने लगती है। ये देखकर मास्टर हुआन लियोन को शांत करते हुए बोले, लियोन तुम्हें इतना भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, इससे तुम अपनी शक्तियों पर काबू नहीं कर पाओगे। वही मास्टर की बात सुनकर लियोन ने जल्दी ही अपनी आग को वापस अपने अंदर ले ली और फिर जल्दी से बचे हुए दो लोगों को भागते हुए देखने लगा। लेकिन लियोन ने एक गहरी सांस लेते हुए वापस से इस लड़की की ओर देखने लगा। वही वो लड़की भी जल्दी से लियोन के पास आते हुए बोली, तुम्हारा धन्यवाद मिस्टर। तभी लियोन अपना नाम बताते हुए बोला, मेरा नाम तियान है, आप मुझे तियान ही बुलाए। ठीक है तियान, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम है साइना फुलहारी और मैं लुमान शहर में स्थित फुलहारी दल के लीडर की पोती हूँ। दरअसल मैं यहाँ पर अपने दल के कुछ मेंबर्स के साथ यहाँ पर भ्रमण करने निकली थी, लेकिन अचानक से हमें जोशीला योद्धा दल के मेंबर्स ने देख लिया और फिर वो हमसे आकर युद्ध करने लगे। लेकिन जोशीला योद्धा दल के योद्धा ज्यादा होने की वजह से हमारे कई दल के मेंबर्स मारे गए और मैं उनसे बचकर जंगल की ओर भागने लगी। और फिर तुमने आकर मुझे बचा लिया, इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद मिस्टर तियान। लेकिन तभी वहां पर अचानक से कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज आने लगी जो कि साइना का ही नाम पुकार रहे थे। ये देखकर साइना बोली, लगता है मेरे दल के कुछ मेंबर्स आ चुके हैं। वही लियोन के पीछे से करीब 4 लोग आकर लियोन को घेर लेते हैं। ये देखकर साइना अपने अपने दल के योद्धा को समझाते हुए बोली, सीनियर इन्होंने ही मुझे उन लोगों से बचाया है, इसलिए जल्द से जल्द अपने हथियार नीचे करो। ये सुनकर सभी योद्धा प्रिंसेस साइना से माफी मांगते हुए हथियार को नीचे कर लेते हैं। तभी पीछे से एक शाही कैरेज आ जाता है जो कि एक घोड़ों द्वारा खींचे जा रहे थे। वही प्रिंसेस साइना लियोन को देखते हुए बोली, वैसे तुम अब कहाँ जाने वाले हो तियान? लियोन ये सुनकर जल्दी से अपने हाथों को पीछे ले जाते हुए हकलाते हुए बोलता है, वो प्रिंसेस साइना, मैं भी लुमान शहर के बाजार में जा रहा था। ये सुनकर तो प्रिंसेस साइना बहुत ज्यादा खुश होने लगी और फिर मुस्कुराते हुए बोली, अरे वाह क्या बात है।
लगता है हमारी किस्मत में आज मिलना लिखा था। चलो वो सब छोड़ो और जल्दी से तुम भी हमारे साथ चलो। हम तुम्हें बाजार तक छोड़ देंगे और फिर हम तुम्हें अपने दादाजी से भी मिलवाएंगे। ये सुनकर लियोन भी सोचने लगता है और फिर अपने मास्टर से बोला, मास्टर हमें क्या करना चाहिए? क्या इसके साथ जाना ठीक होगा? वही मास्टर भी लियोन की बात सुनकर गंभीर आवाज में बोले, देखिए लियोन, इस बारे तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, अगर इसके दादाजी सुजान फुलहारी जो कि आकाशीय नौसिखिया सेलेस्टियल नोवस क्लास के लेवल 13 पर पहुंच चुके हैं, अगर वो हमारे साथ रहा तो हमें उस जोशीला योद्धा दल के लीडर सुनघार से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए हमें इसके साथ चलना चाहिए। और वैसे भी हमें बहुत दूर जाना है, इसलिए इसके लिए हमें किसी साधन की तो जरूरत पड़ेगी ही। ये सब सुनकर लियोन अपने मास्टर की बात मानकर उस कैरेज में बैठ जाता है और फिर वो वहां से जाने लगता है। वही लियोन ने जल्दी से साइना की ओर देखते हुए बोला, अच्छा प्रिंस साइना, आखिर उन जोशीला योद्धा दल के लीडर ने तुम पर हमला क्यों किया था? तभी प्रिंसेस साइना जल्दी से अपनी आंखों को लियोन की ओर घुमाते हुए बोली, तियान, लगता है तुम इस राज्य के नहीं हो। अगर होते तो तुम्हें पता चलता कि अभी कुछ दिनों पहले सिंधार दल के नीलामी घर पर हमला हो गया है। ये सुनकर लियोन भी हैरान हो गया था। वैसे तो लियोन को इस सब के बारे में पहले से पता था, लेकिन फिर लियोन के चेहरे से पर हैरानी आ ही गई थी। ये देखकर लियोन जल्दी से प्रिंस साइना की ओर देखते हुए बोला, क्या सोल मास्टर सू और सोल मास्टर यू सुरक्षित है? लेकिन वही उन सीनियर का नाम तियान के मुंह से सुनकर साइना अपनी आंखें चौड़ी करते हुए बोली, क्या तुम उन दोनों सीनियर को जानते हो? वैसे हाँ, वो दोनों ठीक है और उन्होंने ही इस हमले का दोषी जोशीला योद्धा दल को बताया है और संधार दल ने हमें इसकी जांच करने का कार्य सौंपा है। यही वजह है कि जोशीला योद्धा दल हमसे बहुत नाराज है, लेकिन मेरे पिताजी भी संधार दल के बेहद ही खास मित्र है, इसलिए हमने जोशीला योद्धा दल से दुश्मनी कर ली है। इसी बात के लिए वो मुझे कैद करके मेरे पिताजी और दादाजी को मजबूर करना चाहते थे ताकि वो उनके काम में दखल न दे। ये सुनकर लियोन भी और भी ज्यादा परेशान होने लगा। तभी वो परेशान होते हुए अपने मास्टर से बोला, मास्टर, इनका दल तो खुद ही मुसीबत में है, तो आखिर ये हमारी क्या मदद करेंगे? लेकिन लियोन की ये बात सुनकर मास्टर हुआन मुस्कुराने लगते हैं और फिर लियोन से मुस्कुराते हुए बोले, लियोन तुम चिंता मत करो। वैसे भी तुमने इसके जान बचाकर इसके पिता और दादा को मजबूरी में आने से तो बचा ही लिया है, और तुमने सुना नहीं, वो संधार दल का खास मित्र है और संधार दल में तुम भी एक सोल मास्टर के रूप में जुड़ चुके हो। देखा जाए तो संधार दल के तुम भी अब मित्र बन चुके हो, इसलिए संधार दल के नीलामी घर का बदला तो तुम्हें लेना ही होगा। तुम्हें जोशीला योद्धा दल को सबक सिखाना होगा। और वैसे भी तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं भी तो हूँ। हालांकि मैं तुम्हारी मदद तब तक नहीं करूंगा जब तक कि तुम मरने की कगार पर न जाओ, ये तुम्हें याद ही होगा। लेकिन मास्टर की ये बात सुनकर लियोन परेशान होता हुआ बोला, लेकिन मास्टर, हमें उस दल से पंगा ही क्यों लेना है? वैसे भी सिंधार दल इतना ताकतवर तो है ही कि वो खुद ये संभाल सकता है, आप मुझे इन सब के बीच में क्यों ला रहे हो? लियोन को सच में समझने नहीं आ रहा था कि आखिर मास्टर उससे ये सब क्यों बोल रहे हैं, लेकिन वही मास्टर तो लियोन की बात सुनकर ही मुस्कुराने लगते हैं। उनकी हंसी को सुनकर लियोन हल्के गुस्से में अपने मास्टर से बोला, मास्टर, आखिर इसमें इतना हंसने की क्या बात है? लेकिन ये सुनकर मास्टर हुआन जल्दी से अपनी मुस्कान पर लगाम लगाते हैं और फिर लियोन से बोले, देखो लियोन, मैं तो मजाक कर रहा था। क्या हुआ, तुम तो डर गए? ये सुनकर लियोन भी अचानक से हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं मास्टर, मैं डरा नहीं था, वो बस मुझे बिना किसी मतलब के लड़ाई करना पसंद नहीं है, बस इसी बात से थोड़ा परेशान हो गया था। आप ये मत समझो कि मैं डर गया। लेकिन वही लियोन को एकदम शांत बैठा देख प्रिंसेस साइना थोड़ी सोच में पड़ गई और फिर लियोन को देखते हुए बोली, क्या हुआ तियान, आखिर तुम क्या सोच रहे हो? आखिर क्या होगा जब फुलहारी दल के लीडर आएंगे लियोन के सामने, और क्या वो मदद करेंगे लियोन? चैप्टर 98 फुलहारी दल की मीटिंग। लियोन प्रिंसेस साइना की संधार दल पर हमला होने वाली बात सुनकर थोड़ा हैरान तो हुआ था। लियोन बैठे बैठे मास्टर से बात कर रहा था, लेकिन साइना लियोन को चुपचाप बैठा हुआ देख होठों पर मुस्कुराहट लाते हुए बोली, क्या हुआ लियोन? तुम इस तरह चुपचाप क्यों बैठे हो? अपने बारे में भी कुछ बताओ। लेकिन ये सुनकर तो लियोन हैरान हो गया। उसके ललाट की लेकर टेढ़ी हुई चली थी, क्योंकि उसने तो ये सोचा ही नहीं था कि आखिर उसे क्या जवाब देना चाहिए। लेकिन मास्टर लियोन की परेशानी जान चुके थे, इसलिए उन्होंने जल्दी से लियोन को बताते हुए कहा, लियोन, जल्दी से ये कह दो कि मैं दूसरे राज्य से यहाँ कुछ सामान बेचने आया हूँ। ये सुनकर लियोन ने भी साइना को यही बात कही, लेकिन उसके बाद प्रिंसेस साइना थोड़ी देर कुछ सोचने लगी और फिर साइना लियोन से आगे कुछ कहने वाली थी, लेकिन तभी साइना ने देखा कि लियोन ध्यान की मुद्रा में बैठ चुका है। ये देखकर साइना ने लियोन से कुछ नहीं पूछा। ये देखकर साइना एक बात तो समझ चुकी थी, ये लड़का अपने बारे में ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहता, लेकिन साइना ने इस बात की फिक्र ना करते हुए सामने की ओर देखने लगी। थोड़ी देर बाद उनकी बगी एक बाजारों के बीचों बीच चलने लगी। उस बगी के दोनों ओर बहुत से दुकानें थी जो कि साज सज्जाओं से भरी थी। साथ ही कई दुकानों में सुंदर सुंदर कपड़े, जूते और सबसे खास चीज लुमान शहर के बाजार में एक सप्ताह के तीसरे दिन यहाँ पर बहुत बड़े बड़े अल्केमिस्ट अपनी बनाई गोलियां लेकर आते हैं और भीड़ में नीलाम करवाते हैं। लेकिन हाई रैंक के अल्केमिस्ट ऐसे अपनी गोलियों को इस तरह नीलाम नहीं करवाते। वो लोग आमतौर पर किसी नीलामी घर या फिर ट्रेड मार्केट में हिस्सा लेते थे।
लेकिन आज जो अल्केमिस्ट आने वाले हैं वो या तो लेवल 2 या फिर लेवल 1 की अल्केमिस्ट होने वाले हैं, और इस नीलामी की पूरी देखरेख की डोर फुलहारी दल के हाथों में है, क्योंकि अगर सभी अल्केमिस्ट के साथ बुरा होता है तो इससे उनकी नज़रों में फुलहारी दल की इज्जत पर असर पड़ सकता है, इसलिए ये गोलियों की नीलामी को खुद फुलहारी दल संभालता है। अब इसे लियोन को किस्मत कहे या फिर कुछ और, लेकिन यहाँ पर गोलियों की नीलामी कल होने वाली है। अब देखना यह है कि लियोन क्या फैसला लेता है। वही बाजारों में लोगों के आवागमन और हल्ला होता हुआ देख लियोन ने अपनी आंख खोली। ये देखकर सायना अपनी नज़र लियोन की ओर करते हुए मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो गई? लेकिन इस बात का जवाब लियोन ने अपनी गर्दन हिलाते हुए दिया। ये देखकर सायना भी जल्दी से उनकी बगी का पर्दा हटाते हुए कहा, ये देखो तियान, हम लुमान शहर के बाजार में पहुंच चुके हैं। तो बताओ, क्या पहले महल चलना चाहोगे या फिर यहाँ पर अपना सामान बेचने जाओगे? ये सुनकर लियोन ने जल्दी से अंगड़ाई लेते हुए उस बाजार की ओर देखकर बोला, नहीं, मुझे लगता है पहले मुझे जल्दी से यहाँ गोलियों को बेच देना चाहिए, ताकि उन पैसों से मैं कुछ आवश्यक सामान खरीद सकूं। लेकिन जैसे ही सायना ने लियोन की ये बात सुनी तो वो हैरानी से लियोन की ओर देखते हुए बोली, क्या तुम गोलियां बचना चाहते हो? इसका मतलब तुम एक अल्केमिस्ट हो? वही लियोन तो सायना की हैरानी को कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी उसने सायना की बात का जवाब देते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है। प्रिंसेस सायना भी लियोन को हाँ करता देखा लियोन को ऊपर से नीचे तक देखती है, क्योंकि प्रिंसेस सायना को जो सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी वो थी लियोन को उम्र। क्योंकि लियोन की उम्र सच में बहुत छोटी थी और एक 18 से 19 साल के लड़के का अल्केमिस्ट होना सच में बहुत ज्यादा काबिलियत की बात थी। तभी सायना जल्दी से लियोन से बोली, तियान, अभी तुम्हें इन गोलियों को नहीं बेचना चाहिए। पता है लुमान शहर में हर हफ्ते के तीसरे दिन यहाँ पर गोली मार्केट होता है, जिसे अल्केमिस्ट मार्केट भी कहते हैं। कल यहाँ पर तुम्हारी ही तरह बहुत से अल्केमिस्ट आने वाले हैं जो कि अपने द्वारा बनाए गए गोलियों और लिक्विड और बहुत सी जड़ी बूटियों को नीलाम करेंगे। इसलिए तियान, तुम भी कल अपनी गोलियों को उस नीलामी में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लोगे, क्योंकि कल दूसरे शहरों से भी बहुत लोग यहाँ पर आने वाले हैं। वही ये कहकर सायना रुक जाती है और लियोन को देखने लगती है। मास्टर हुआन लियोन को प्रिंसेस सायना की बात सुनकर बताते हैं, लियोन, ये लड़की ठीक कह रही है। अगर हम अभी इन गोलियों को बेच देते हैं तो हमें इतना मुनाफा भी नहीं होगा, और तुमने सुना नहीं, कल कुछ अल्केमिस्ट बहुत से अनमोल जड़ी बूटियां भी नीलाम करने वाले हैं, इसलिए हमें ऐसा खास मौका नहीं छोड़ना चाहिए। मास्टर की बात सुनकर लियोन भी थोड़ी देर सोचने लगता है। लियोन की ये बात ठीक लगी, इसलिए उसने जल्दी से सायना की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है प्रिंसेस सायना, आज मैं अपनी गोलियों को नहीं बेचूंगा। ये सुनकर प्रिंसेस सायना बहुत खुश होती है और फिर वो लियोन को अपने साथ महल की ओर ले जाने लगती है। बाजार से उत्तर दिशा में करीब 3 किलोमीटर आगे एक बड़ा सा महल, जो कि लुमान शहर की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग थी। ये था लुमान शहर के सबसे ताकतवर दल फुलहारी दल का महल, जो कि बड़ा और भव्य था। हालांकि इसकी बराबरी तो संधार दल के नीलामी घर से नहीं की जा सकती थी, लेकिन फिर ये महल भी काफी बड़ा था। वही उस महल के अंदर दरबार लगा हुआ था, जहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति लीडर की कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके बाल पूरी तरह से सफेद थे और उसकी दाढ़ी बहुत ज्यादा लंबी थी और इसके चेहरे पर हल्की सी झुर्रियां साफ देखी जा सकती थी। ये थे फुलहारी दल के लीडर जुरान फुलहारी, जो कि सेलेस्टियल नोवस आकाशीय नौशिखिया के लेवल 13 पर पहुंच चुके थे। और उन्हीं के बगल में खड़े थे उनके बेटे और प्रिंसेस सायना के पिता कुशांग फुलहारी। तभी लीडर जुरान ने अपने एल्डर्स की ओर देखते हुए बोले, एल्डर्स, आपकी जांच पड़ताल कैसी चल रही है? क्या हमें कुछ ऐसा पता चला जिससे हमें जोशीला योद्धा दल को संधार दल के सामने दोषी करार दे सके? ये कहकर लीडर सभी की ओर देखने लगे, लेकिन सभी के लटके चेहरे देखकर वो समझ चुका था कि अभी भी उनके पास जोशीला योद्धा दल के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। लेकिन तभी लीडर जुरान को एक एल्डर की आवाज सुनाई देती है, जो कि खड़े होकर बोला, लीडर जुरान, हमें जोशीला योद्धा दल के खिलाफ कोई सबूत तो नहीं मिले, लेकिन हमारे गुप्तचरों से ये पता चला है कि अभी कुछ दिनों से जोशीला योद्धा दल किसी दल के साथ मिला हुआ है। और लीडर जुरान, हमें डर और संदेह दोनों है कि जोशीला योद्धा दल के साथ ब्लैक हुलॉन्ग संप्रदाय का किसी तरह जुड़ाव है। लेकिन वही लीडर जुरान ने जब ब्लैक हुलॉन्ग संप्रदाय का नाम सुना तो वो एक बार के लिए तो घबरा गए, लेकिन तभी वो अचानक से उस एल्डर की ओर देखते हुए बोले, क्या कर रहे हो सेकंड एल्डर? ब्लैक हुलॉन्ग संप्रदाय भले ही बहुत ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन वो भी सीधा सीधा संधार दल से नहीं उलझेगा, इससे उन्हें भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। संधार दल भी कोई छोटा मोटा दल नहीं है। लेकिन फिर फर्स्ट एल्डर अपनी जगह पर खड़े होते हुए अपने लीडर की बात का जवाब दिया, लीडर जुरान, ये भी तो हो सकता है कि शायद ब्लैक लॉन्ग संप्रदाय ने ये काम किसी और से करवाया हो, क्योंकि ये बात तो हम भली भांति जानते हैं कि अगर हमला करने वाला ब्लैक लॉन्ग संप्रदाय से होते तो वहां पर मौजूद मास्टर सू और मास्टर यू जल्दी से उन्हें पहचान जाते। लेकिन जैसा कि संधार दल से आए संदेश में ये बात कहीं नहीं लिखी थी, उसके अलावा उसमें ये भी लिखा था कि हमला करने वाली शक्ति बहुत ही नहीं थी, इसलिए ये भी हो सकता है कि जिसने संधार दल के नीलामी घर पर हमला किया होगा वो इस राज्य का हो ही ना। ये सुनकर सभी लोग फर्स्ट एल्डर की बातों से सहमत होने लगते हैं, क्योंकि ऐसा होना संभव हो सकता है। और फिर लीडर जुरान भी अपने फर्स्ट एल्डर की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए उसकी बात पर गर्दन हिलाकर उसे सराहना दी।
लेकिन तभी लीडर ने थर्ड एल्डर की ओर देखते हुए बोले, थर्ड एल्डर, क्या आपने कल के अल्केमिस्ट मार्केट की सुरक्षा की तैयारी कर ली? क्योंकि हमें संदेह है कि शायद कल जोशीला योद्धा दल से वो बदतमीज श्रीकांत भी आ सकता है, क्योंकि यही वो समय है जिसमें वो लोग हम पर हमला करने की कोशिश जरूर करेंगे। इसलिए जितना हो सके हमें कल कड़ी सुरक्षा रखनी होगी। और फिर इससे आगे लीडर जुरान कुछ कहने वाले होते, लेकिन उससे पहले ही उनके बेटे कुशांग उनके कानों में कुछ कहने लगे। ये सुनकर लीडर जुरान जल्दी से अपनी आंखें चौड़ी करते हुए बोले, क्या हमारी पोती यहाँ पर आ गई है? जल्दी से साइना को यहाँ पर बुलाओ। चैप्टर 98 फुलहारी दल की मीटिंग। लियोन प्रिंसेस साइना की संधार दल पर हमला होने वाली बात सुनकर थोड़ा हैरान तो हुआ था। लियोन बैठे बैठे मास्टर से बात कर रहा था, लेकिन साइना लियोन को चुपचाप बैठा हुआ देख होठों पर मुस्कुराहट लाते हुए बोली, क्या हुआ लियोन? तुम इस तरह चुपचाप क्यों बैठे हो? अपने बारे में भी कुछ बताओ। लेकिन ये सुनकर तो लियोन हैरान हो गया। उसके ललाट की लेकर टेढ़ी हुई चली थी, क्योंकि उसने तो ये सोचा ही नहीं था कि आखिर उसे क्या जवाब देना चाहिए। लेकिन मास्टर लियोन की परेशानी जान चुके थे, इसलिए उन्होंने जल्दी से लियोन को बताते हुए कहा, लियोन जल्दी से ये कह दो कि मैं दूसरे राज्य से यहाँ कुछ सामान बेचने आया हूँ। ये सुनकर लियोन ने भी साइना को यही बात कही, लेकिन उसके बाद प्रिंसेस साइना थोड़ी देर कुछ सोचने लगी, और फिर साइना लियोन से आगे कुछ कहने वाली थी, लेकिन तभी साइना ने देखा कि लियोन ध्यान की मुद्रा में बैठ चुका है। ये देखकर साइना ने लियोन से कुछ नहीं पूछा। ये देखकर साइना एक बात तो समझ चुकी थी, ये लड़का अपने बारे में ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहता, लेकिन साइना ने इस बात की फिक्र ना करते हुए सामने की ओर देखने लगी। थोड़ी देर बाद उनकी बगी एक बाजारों के बीचों बीच चलने लगी। उस बगी के दोनों ओर बहुत से दुकानें थी जो कि साज सज्जाओं से भरी थी। साथ ही कई दुकानों में सुंदर सुंदर कपड़े, जूते और सबसे खास चीज लुमान शहर के बाजार में एक सप्ताह के तीसरे दिन यहाँ पर बहुत बड़े बड़े अल्केमिस्ट अपनी बनाई गोलियां लेकर आते हैं और भीड़ में नीलाम करवाते हैं। लेकिन हाई रैंक के अल्केमिस्ट ऐसे अपनी गोलियों को इस तरह नीलाम नहीं करवाते। वो लोग आमतौर पर किसी नीलामी घर या फिर ट्रेड मार्केट में हिस्सा लेते थे। लेकिन आज जो अल्केमिस्ट आने वाले हैं वो या तो लेवल 2 या फिर लेवल 1 की अल्केमिस्ट होने वाले हैं, और इस नीलामी की पूरी देखरेख की डोर फुलहारी दल के हाथों में है, क्योंकि अगर सभी अल्केमिस्ट के साथ बुरा होता है तो इससे उनकी नज़रों में फुलहारी दल की इज्जत पर असर पड़ सकता है। इसलिए ये गोलियों की नीलामी को खुद फुलहारी दल संभालता है। अब इसे लियोन को किस्मत कहे या फिर कुछ और, लेकिन यहाँ पर गोलियों की नीलामी कल होने वाली है। अब देखना यह है कि लियोन क्या फैसला लेता है। वही बाजारों में लोगों के आवागमन और हल्ला होता हुआ देख लियोन ने अपनी आंख खोली। ये देखकर साइना अपनी नज़र लियोन की ओर करते हुए मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो गई? लेकिन इस बात का जवाब लियोन ने अपनी गर्दन हिलाते हुए दिया। ये देखकर साइना भी जल्दी से उनकी बगी का पर्दा हटाते हुए कहा, ये देखो तियान, हम लुमान शहर के बाजार में पहुंच चुके हैं। तो बताओ, क्या पहले महल चलना चाहोगे या फिर यहाँ पर अपना सामान बेचने जाओगे? ये सुनकर लियोन ने जल्दी से अंगड़ाई लेते हुए उस बाजार की ओर देखकर बोला, नहीं, मुझे लगता है पहले मुझे जल्दी से यहाँ गोलियों को बेच देना चाहिए, ताकि उन पैसों से मैं कुछ आवश्यक सामान खरीद सकूं। लेकिन जैसे ही साइना ने लियोन की ये बात सुनी तो वो हैरानी से लियोन की ओर देखते हुए बोली, क्या तुम गोलियां बचना चाहते हो? इसका मतलब तुम एक अल्केमिस्ट हो? वही लियोन तो साइना की हैरानी को कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी उसने साइना की बात का जवाब देते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है। प्रिंसेस साइना भी लियोन को हाँ करता देखा। लियोन को ऊपर से नीचे तक देखती है, क्योंकि प्रिंसेस साइना को जो सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी वो थी लियोन को उम्र। क्योंकि लियोन की उम्र सच में बहुत छोटी थी, और एक 18 से 19 साल के लड़के का अल्केमिस्ट होना सच में बहुत ज्यादा काबिलियत की बात थी। तभी साइना जल्दी से लियोन से बोली, तियान, अभी तुम्हें इन गोलियों को नहीं बेचना चाहिए। पता है, लुमान शहर में हर हफ्ते के तीसरे दिन यहाँ पर गोली मार्केट होता है, जिसे अल्केमिस्ट मार्केट भी कहते हैं। कल यहाँ पर तुम्हारी ही तरह बहुत से अल्केमिस्ट आने वाले हैं, जो कि अपने द्वारा बनाए गए गोलियों और लिक्विड और बहुत सी जड़ी बूटियों को नीलाम करेंगे। इसलिए तियान, तुम भी कल अपनी गोलियों को उस नीलामी में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लोगे, क्योंकि कल दूसरे शहरों से भी बहुत लोग यहाँ पर आने वाले हैं। वही ये कहकर साइना रुक जाती है और लियोन को देखने लगती है। मास्टर हुआन लियोन को प्रिंसेस साइना की बात सुनकर बताते हैं, लियोन, ये लड़की ठीक कह रही है। अगर हम अभी इन गोलियों को बेच देते हैं तो हमें इतना मुनाफा भी नहीं होगा, और तुमने सुना नहीं, कल कुछ अल्केमिस्ट बहुत से अनमोल जड़ी बूटियां भी नीलाम करने वाले हैं, इसलिए हमें ऐसा खास मौका नहीं छोड़ना चाहिए। मास्टर की बात सुनकर लियोन भी थोड़ी देर सोचने लगता है। लियोन की ये बात ठीक लगी, इसलिए उसने जल्दी से साइना की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है प्रिंसेस साइना, आज मैं अपनी गोलियों को नहीं बेचूंगा। ये सुनकर प्रिंसेस साइना बहुत खुश होती है, और फिर वो लियोन को अपने साथ महल की ओर ले जाने लगती है। बाजार से उत्तर दिशा में करीब 3 किलोमीटर आगे एक बड़ा सा महल, जो कि लुमान शहर की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग थी। ये था लुमान शहर के सबसे ताकतवर दल फुलहारी दल का महल, जो कि बड़ा और भव्य था। हालांकि इसकी बराबरी तो संधार दल के नीलामी घर से नहीं की जा सकती थी, लेकिन फिर ये महल भी काफी बड़ा था।
वही उस महल के अंदर दरबार लगा हुआ था जहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति लीडर की कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके बाल पूरी तरह से सफेद थे और उसकी दाढ़ी बहुत ज्यादा लंबी थी और इसके चेहरे पर हल्की सी झुर्रियां साफ देखी जा सकती थी। ये थे फुलहारी दल के लीडर जुरान फुलहारी, जो कि सेलेस्टियल नोवस आकाशीय नौशिखिया के लेवल 13 पर पहुंच चुके थे। और उन्हीं के बगल में खड़े थे उनके बेटे और प्रिंसेस साइना के पिता कुशांग फुलहारी। तभी लीडर जुरान ने अपने एल्डर्स की ओर देखते हुए बोले, एल्डर्स, आपकी जांच पड़ताल कैसी चल रही है? क्या हमें कुछ ऐसा पता चला जिससे हमें जोशीला योद्धा दल को संधार दल के सामने दोषी करार दे सके? ये कहकर लीडर सभी की ओर देखने लगे, लेकिन सभी के लटके चेहरे देखकर वो समझ चुका था कि अभी भी उनके पास जोशीला योद्धा दल के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। लेकिन तभी लीडर जुरान को एक एल्डर की आवाज सुनाई देती है जो कि खड़े होकर बोला, लीडर जुरान, हमें जोशीला योद्धा दल के खिलाफ कोई सबूत तो नहीं मिले, लेकिन हमारे गुप्तचरों से ये पता चला है कि अभी कुछ दिनों से जोशीला योद्धा दल किसी दल के साथ मिला हुआ है। और लीडर जुरान, हमें डर और संदेह दोनों है कि जोशीला योद्धा दल के साथ ब्लैक हुलॉन्ग संप्रदाय का किसी तरह जुड़ाव है। लेकिन वही लीडर जुरान ने जब ब्लैक हुलॉन्ग संप्रदाय का नाम सुना तो वो एक बार के लिए तो घबरा गए, लेकिन तभी वो अचानक से उस एल्डर की ओर देखते हुए बोले, क्या कर रहे हो सेकंड एल्डर? ब्लैक हुलॉन्ग संप्रदाय भले ही बहुत ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन वो भी सीधा सीधा संधार दल से नहीं उलझेगा, इससे उन्हें भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। संधार दल भी कोई छोटा मोटा दल नहीं है। लेकिन फिर फर्स्ट एल्डर अपनी जगह पर खड़े होते हुए अपने लीडर की बात का जवाब दिया, लीडर जुरान, ये भी तो हो सकता है कि शायद ब्लैक लॉन्ग संप्रदाय ने ये काम किसी और से करवाया हो, क्योंकि ये बात तो हम भली भांति जानते हैं कि अगर हमला करने वाला ब्लैक लॉन्ग संप्रदाय से होते तो वहां पर मौजूद मास्टर सू और मास्टर यू जल्दी से उन्हें पहचान जाते। लेकिन जैसा कि संधार दल से आए संदेश में ये बात कहीं नहीं लिखी थी, उसके अलावा उसमें ये भी लिखा था कि हमला करने वाली शक्ति बहुत ही नहीं थी, इसलिए ये भी हो सकता है कि जिसने संधार दल के नीलामी घर पर हमला किया होगा वो इस राज्य का हो ही ना। ये सुनकर सभी लोग फर्स्ट एल्डर की बातों से सहमत होने लगते हैं, क्योंकि ऐसा होना संभव हो सकता है। और फिर लीडर जुरान भी अपने फर्स्ट एल्डर की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए उसकी बात पर गर्दन हिलाकर उसे सराहना दी। लेकिन तभी लीडर ने थर्ड एल्डर की ओर देखते हुए बोले, थर्ड एल्डर, क्या आपने कल के अल्केमिस्ट मार्केट की सुरक्षा की तैयारी कर ली? क्योंकि हमें संदेह है कि शायद कल जोशीला योद्धा दल से वो बदतमीज श्रीकांत भी आ सकता है, क्योंकि यही वो समय है जिसमें वो लोग हम पर हमला करने की कोशिश जरूर करेंगे। इसलिए जितना हो सके हमें कल कड़ी सुरक्षा रखनी होगी। और फिर इससे आगे लीडर जुरान कुछ कहने वाले होते, लेकिन उससे पहले ही उनके बेटे कुशांग उनके कानों में कुछ कहने लगे। ये सुनकर लीडर जुरान जल्दी से अपनी आंखें चौड़ी करते हुए बोले, क्या हमारी पोती यहाँ पर आ गई है? जल्दी से साइना को यहाँ पर बुलाओ। ये सुनकर लीडर के बेटे जल्दी से लीडर यानी अपने पिता को ग्रीट करते हुए अपना सिर झुकाता है और फिर वहां से जाने लगता है। थोड़ी देर बाद वहां पर कुशांग के साथ एक लड़की साथ साथ कमर लटकती हुई चल रही थी। ये थी प्रिंसेस साइना। साइना को ऐसे चलते देख वहां पर मौजूद सभी के दिल धड़कने लगे थे। इनमें शामिल थी फुलहारी दल की नई पीढ़ी। वही साइना के पीछे पीछे लियोन भी चुपचाप चारों ओर लोगों को देखता हुआ चलता जा रहा था। लियोन यहाँ पर थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने इस स्वभाव को अपने अंदर ही रखा। तभी अपनी पोती को सही सलामत देखकर लीडर जुरान अपनी जगह पर खड़े हो गए और वहां से गायब हो गए। अगली बार जब वो नजर आए तो वो अपनी पोती के सामने खड़े हुए थे। उन्होंने अपनी पोती को गले से लगाया और फिर बड़ी ही धीमी सी आवाज में बोले, मेरी बच्ची, बेटी, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था? मुझे तुम्हारी सील की शक्ति महसूस होना बंद हो गई थी। आखिर तुम कौन सी जगह पर चली गई थी? वही प्रिंसेस साइना ने अपने साथ हुई घटना पूरी अपने दादाजी को बता दिया था। वही जब सभी ने जोशीला दल की ऐसी ओछी हरकत देखी तो वहां पर मौजूद सभी लोगों को गुस्सा आने लगा था। सभी लोग आपस में बात करने लग गए थे। ये देखकर लियोन भी मुस्कुराने लगा और फिर लियोन धीरे से अपने मास्टर से बोला, मास्टर, लगता है ये लड़की यहाँ पर सबके लिए बहुत खास है। देखो सभी लोग कैसे पागल हो चुके हैं। ये सुनकर मास्टर मुस्कुराते हुए बोले, हाँ बिल्कुल तुम्हारी ही तरह। लेकिन जब लियोन ये सुना तो वो कुछ समझ नहीं पाया। तभी वो मास्टर से बोला, मैं कुछ समझा नहीं मास्टर, मेरी तरह आप कहना क्या चाहते हैं? तभी मास्टर ने लियोन को व्यंग कसते हुए बोले, तुमने जो हाथ में ये लाल रंग धागा बांध रखा है ये उसी लड़की ने दिया है ना? क्या नाम उसका? हाँ, ग्रे यानी जेहू। तुम्हें भी तो गुस्सा आया था तब उस सोल मास्टर ने उस लड़की के बारे में गंद शब्दों का प्रयोग किया था। और उसके बाद वो जुहांग जिसने भी उस लड़की के बारे में जब बुरा कहा तब तुमने उसका क्या हाल किया था, भूल गए क्या? और तो और तुम्हारी पहली गर्लफ्रेंड के लिए भी तुमने ना जाने कितने लोगों की जान ली है। तो अगर तुम उन दोनों के लिए इतना कर सकते हो तो ये भी तुम्हारी ही तरह अपने प्रिंसेस का अपमान सहने पर इनको भी गुस्सा आ रहा है। लेकिन जैसे ही लियोन ने अपने मास्टर की ये बात सुनी तो उसके गाल लाल हो गए और फिर वो हकलाते हुए मास्टर से बोला, मास्टर आप ये क्या कह रहे हो? आप कहीं की बात कहीं और ले जा रहे हो। जिस समय परिस्थिति कुछ और थी। ये सुनकर मास्टर हुआन ने जल्दी से लियोन की बात पर जवाब दिया, हाँ तुमने सही कहा लियोन, जिस समय बात तुम्हारे प्यार की जो थी। चलो वो सब छोड़ो और अब चुपचाप शांति से खड़े रहो। ये लीडर भी कमजोर नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा शक्ति को विचलित होते हुए देख सकता है।
ये सुनकर लियोन भी जल्दी से सामने की ओर देखने लगता है, लेकिन तभी वो एक बार और अपने हाथ में पहने लाल धागे को देखने लगता है और फिर अपनी ब्लैक ड्रेस को भी देखने लगता है जिसको लूना ने उसके लिए खरीदा था। तभी लियोन जल्दी से दोनों को याद करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी लियोन को अचानक से कदमों की आहट सुनाई देती है। ये महसूस कर लियोन जल्दी से अपनी आंखें खोलता है और फिर सामने की ओर देखता है। उसके सामने लीडर जुरान खड़े हुए थे जो कि लियोन को ही देखे जा रहे थे। तभी लीडर जुरान लियोन को देखते हुए बोले, अच्छा तो वो तुम हो जिसने मेरी पोती की जान उन योद्धाओं से बचाई। सच में मैं हैरान हूं कि एक 18 से 19 साल के लड़के ने अकेले ही मौलिक अनुशासन एलिमेंटल डिसिप्लिन के 6 वॉरियर्स को उखेड़ भगाया। तुम्हारा नाम क्या है लड़के? लियोन जल्दी से अपना सिर झुकाते हुए लीडर को ग्रीट करते हुए बोला, लीडर मेरा नाम तियान है और मैं यहाँ लुमान शहर में अपना कुछ सामान बेचने आया था। ये सुनकर लीडर जुरान अपनी दाढ़ी सहलाने लगे और फिर गौर से लियोन को देखने लगे। तभी थोड़ी देर बाद मास्टर हुआन ने लियोन से बोले, लियोन ये लीडर तुम्हारे शरीर के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैंने तुम्हारी आत्मा शक्ति पर एक सील लगा दी है जिससे ये कोई नहीं जान पाएगा कि तुम एक सोल मास्टर हो। वही लियोन भी ये सुनकर मन ही मन मुस्कुराने लगा। वही लीडर जुरान भी ये देखकर परेशान हो गए थे कि वो लियोन की शक्तियों का अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे। वही लीडर जुरान को ये तो पता चल गया था कि ये लड़का क्लास 3 स्पिरिट इनिशिएटेड आत्मा पहल का वॉरियर है। इस बात को महसूस कर लीडर जुरान मुस्कुराते हुए लियोन से बोले, दोस्त तियान, आप हमारे मेहमान हैं और मेहमानों का आदर सत्कार करना ये तो फुलहारी दल की प्राचीन परंपरा है और आपने हमारी पोती की जान बचाकर आपने हम पर एहसान भी किया है। हम तैयार रहेंगे जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी। तो मैं फुलहारी दल का लीडर जुरान ये वचन देता हूं कि हम जरूर तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। ये सुनकर लियोन भी हल्की सी मुस्कान के साथ मास्टर से बोला, मास्टर आपने तो सही कहा था, लगता है कि अब हमें इस जोशीला योद्धा दल से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चैप्टर 99 तीन ताकतवर जहर। लीडर जुरान की बात सुनकर लियोन को अब खुशी होती है। वही प्रिंसेस साइना भी जल्दी से आगे आकर अपने होठों पर मुस्कुराहट लाते हुए बोली, तियान तुम्हारा एक बार और धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। सच ने मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी बचने की, लेकिन तुम किसी फरिश्ते की तरह मुझे बचाने आ गए। लेकिन खुद के प्रति इतना आदर देखकर लियोन भी थोड़ा सा अजीब महसूस करने लगा था। तभी वो जल्दी से प्रिंसेस साइना की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला, लगता है प्रिंसेस साइना कुछ ज्यादा ही दयावान है, लेकिन मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं है, इसलिए प्रिंसेस साइना को इस तरह धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। वही लियोन को इस तरह से जवाब देता देख लीडर जुरान अपनी दाढ़ी सहलाते हुए मुस्कुराने लगते हैं और फिर लियोन की ओर देखकर बोले, लगता है तुम अच्छे के साथ बड़े ही चतुर भी हो। वैसे ये सब छोड़ो और जल्दी से यहाँ की जगह पर जाकर बैठ जाओ, बस हम यहाँ की मीटिंग खत्म कर ले तब हम तुम्हारी मेहमान नवाजी भी करेंगे। ये कहकर लीडर जुरान जल्दी से अपनी लीडर वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और लियोन भी जल्दी से एक खाली जगह पर जाकर बैठ गया। सारे दल के लोग लियोन को ही घूर रहे थे। वही धीरे धीरे लियोन को मीटिंग के द्वारा कल की होने वाली अल्केमिस्ट मार्केट के बारे में पता चल गया था। तभी आधे घंटे बाद मीटिंग खत्म हुई और फिर लीडर जुरान मुस्कुराते हुए लियोन के पास आकर बोले, दोस्त तियान, मुझे उम्मीद है कि आप परेशान नहीं हुए होंगे। अगर आप विश्राम करना चाहते हैं तो आप विश्राम कर सकते हैं और रात को आपको हमारे साथ ही खाना खाना होगा। ये सुनकर लियोन बिल्कुल भी मना नहीं करता है और लीडर जुरान की बात पर अपना सिर हिलाता है। ये देखकर लीडर जुरान ने जल्दी से ताली बजाते हुए एक नौकर को बोलते हैं, जल्दी से हमारे दोस्त को उनके रूम तक लेकर जाओ। तभी वो नौकर सिर झुकाते हुए जल्दी से लीडर की बात पर अपना सिर हिलाता है। वही लियोन भी अब इस नौकर के पीछे पीछे जाने लगता है। थोड़ी देर बाद लियोन अपने रूम में पहुंच जाता है, जो कि बड़ा कमरा था। लियोन उस कमरे को ही देख रहा था कि तभी मास्टर हुआन जल्दी से शक्ति चक्र से बाहर आ गए थे और फिर जल्दी से बेड पर जाकर लेट गए थे। अपने मास्टर को ऐसा करता देख लियोन भी मुस्कुराने लगता है। लेकिन वही अचानक से मास्टर हुआन जल्दी से अपनी आंखें खोलते हैं और फिर जल्दी महसूस कर वापस से उस शक्ति चक्र के अंदर चले जाते हैं। पहले तो लियोन भी कुछ समझ नहीं पाया था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे आवाज सुनाई दी। खट खट खट, ये आवाज थी दरवाजे की, जो कि कोई खटखटा रहा था। ये देखकर लियोन जल्दी से जाकर अपना गेट खोलता है और उसके सामने एक छोटी सी लड़की, जिसके सिर पर एक लंबी चोटी बनी हुई थी और उसके आंखों का रंग हरा था और उसकी हाइट लियोन से भी छोटी थी और उसके हाथ में सामान लिए हुए खड़ी थी। ये देखकर लियोन ने जल्दी से उस लड़की के हाथ से वो सामान ले लेता है जिसमें थोड़ा बहुत मीट रखा हुआ था। ये देखकर लियोन ने उस लड़की को धन्यवाद देता है, लेकिन वो लड़की लियोन से बहुत ज्यादा घबरा रही होती है। ये देखकर लियोन कुछ समझ नहीं पाता है और फिर वो उस लड़की से प्यार से बोला, तुम्हें क्या हुआ, तुम मुझसे इतना घबरा क्यों नहीं हो। लेकिन वही लियोन को इस तरह का व्यवहार करता देख जल्दी से वो लड़की वहां से जाने लगी। लेकिन जैसे ही वो पीछे घूमकर 4 कदम रखती है तो वो लड़खड़ाते हुए गिर जाती है। ये देखकर लियोन जल्दी से उस लड़की के पास भाग कर जाता है और उसे उठाने लगता है, लेकिन तभी लियोन को अपने मास्टर की आवाज सुनी देती है, लियोन रुको, इसे छूना मत। मास्टर हुआन की बात सुनकर लियोन जल्दी से अपने हाथों को हवा में ही रोक देता है। वही मास्टर हुआन जल्दी से शक्ति चक्र से बाहर निकलते हैं और फिर उस लड़की को देखने लगते हैं। मास्टर हुआन को उस लड़की से सफेद रंग की रोशनी निकलते हुए दिखाई देती है।
ये देखकर मास्टर हुआन ने लियोन को देखते हुए बोले, लियोन ये लड़की सच में बहुत ज्यादा दुर्लभ इंसान है। इसके शरीर के अंदर दुनिया के 3 सबसे ताकतवर जहर में से एक बर्फीले जहर की मालकिन है ये सुनकर लियोन कुछ समझ नहीं पाया था और फिर वो भी अपनी आत्मा शक्ति से उस लड़की के शरीर को देखने लगा। लियोन को भी वो सफेद धुआं दिखाई दे रहा था। ये देखकर लियोन मास्टर की ओर देखते हुए बोला, मास्टर आखिर ये बर्फीला जहर आखिर क्या चीज है? लेकिन वही मास्टर लियोन की बात सुनकर जल्दी से उस लड़की को देखते हुए बोले, लियोन पहले इसे अंदर लेकर चलना होगा, तुम जल्दी से अपने शक्ति चक्र की शक्तियों को एक्टिवेट करो। लेकिन उससे पहले मुझे जल्दी से अपनी आत्मा शक्ति का जाल लगाने दो, नहीं तो शक्ति चक्र की जागृत शक्ति से वो जुड़ान यहाँ पहुंच जाएगा, इससे हमारे लिए और भी बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। ये कहकर मास्टर हुआन ने जल्दी से अपनी आंख बंद करते हुए अपनी सोल मास्टर की सील को एक्टिवेट करने लगे। वही वापस से उनके सिर पर 3 सील दिखाई देने लगी थी, जिसमें से दूसरे नंबर की सील आगे आते हुए रोशनियों का जाल बिछाने लगी। ये देखकर मास्टर हुआन ने जल्दी से लियोन को इशारा करते हुए शक्ति चक्र को एक्टिवेट करने के लिए कहा। वही लियोन भी मास्टर के कहने पर जल्दी से शक्ति चक्र को आदेश देते हुए एक्टिवेट कर लेता है। इतने दिनों बाद जब लियोन ने शक्ति चक्र को एक्टिवेट किया तब उस शरीर में बहुत सी शक्तियों का संचार होने लगा। इसी कारण लियोन के शरीर में दर्द होने लग। ये देखकर लियोन समझ चुका था कि आखिर क्यों मास्टर उसे शक्ति चक्र की शक्तियां इस्तेमाल करने के लिए क्यों नहीं कहते हैं। लेकिन लियोन ने अभी इन सभी बात पर ध्यान न देते हुए जल्दी से उस छोटी लड़की को अपनी गोद में उठा लेता है। लेकिन जैसे ही लियोन ने उस लड़की को अपने गोद में उठाया तो वो बर्फीला जहर लियोन पर हमला करने लगा, लेकिन उससे पहले ही शक्ति चक्र ने उस जहर को अपने अंदर अवशोषित कर लिया। ये देखकर मास्टर हुआन मन ही मन शक्ति चक्र को देखते हुए मन ही मन बोला, जब तक ये शक्ति चक्र है जब तक लियोन को कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे एक बात समझने नहीं आ रही है कि आखिर ये शक्ति चक्र इस लड़के को इतना पसंद क्यों करती है। जब भी मैं इस लड़के के बारे में पता करना चाहता हुआ तब मुझे ये बार बार लियोन के बारे में जानने से रोकती है। लगता है शक्ति चक्र के लिए ये लड़का बड़ा ही खास है, इतना खास कि इसके लिए शक्ति चक्र का पहला मालिक भी मायने नहीं रखता है। और तो और बड़ी मुश्किल से मैंने शक्ति चक्र को लियोन की मदद न करने से मनाया है। लगता है कुछ तो बात है इस लड़के में जो ये शक्ति चक्र मुझसे छुपा रही है। क्योंकि एक लड़की की जान बचाने से शक्ति चक्र लियोन के लिए इतना वफादार नहीं होता, लेकिन यहाँ तो बात कुछ और है। मुझे वो बात पता लगानी ही पड़ेगी। लेकिन वही लियोन तो पहले ही अंदर जाकर उस लड़की को बेड पर लेटा देता है। लेकिन अपने मास्टर को वहां ने देखकर लियोन ने जल्दी से अपने मास्टर को अंदर बुलाया। वही मास्टर हुआन भी लियोन को आवाज सुनकर जल्दी से अंदर आते हैं और फिर बेड पर लेटी हुई लड़की को देखने लगते हैं, जिसका जहर अभी भी लियोन और मास्टर हुआन पर हमला करने के लिए तैयार था, लेकिन शक्ति चक्र के होने की वजह से वो जहर आगे बढ़ने से डर रहा था। ये देखकर मास्टर हुआन लियोन से बोले, देख रहे हो लियोन, ये जहर कैसे दूसरों पर हमला कर रहा है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसी खास शरीर वाली लड़की यहाँ कर क्या रही है। लेकिन वही लियोन तो अभी भी मास्टर हुआन की बात को कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी वो अपने मास्टर से बोला, मास्टर आखिर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, और आखिर ये बर्फीला जहर आखिर है क्या। लेकिन मास्टर हुआन पहले जल्दी से लियोन से बोले, लियोन पहले तुम इस लड़की को ठीक करो, लगता है इसके पूरे शरीर में बहुत ज्यादा जहर भर चुका है, इसलिए तुम जल्दी से शक्ति चक्र को आदेश दो कि वो इस लड़की के अंदर से वो एक्स्ट्रा जहर को अपने अंदर अवशोषित कर ले। ये सुनकर लियोन जल्दी से अपनी आंख बंद करता है और फिर अचानक से शक्ति चक्र चमकने लगता है और फिर जल्दी से लियोन अपने हाथ को उस लड़की के सिर पर रखता है और फिर वो शक्ति चक्र धीरे धीरे उस लड़की के अंदर का जहर अवशोषित करने लगता है। थोड़ी देर बाद उस लड़की का शरीर जो थोड़ी देर पहले ठंडा था वो अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। लेकिन वो लड़की अभी भी अपनी आंखें नहीं खोली थी। ये देखकर मास्टर हुआन धीरे से बोले, ये अब ठीक है, बस ये सो रही है। ये सुनकर लियोन को थोड़ी राहत मिली और फिर वो गहरी सांस लेने लगा और फिर वो अपने हाथ को ऊपर करते हुए शक्ति चक्र की ओर देखते हुए बोला, तुम्हारा भी धन्यवाद जीरो। वही ये सुनकर जीरो भी चमकने लगा था। ये देखकर मास्टर भी मुस्कुराने लगे थे और फिर मास्टर लियोन से बोले, लियोन अब तुम जल्दी से शक्ति चक्र को डीएक्टिवेट कर दो, नहीं तो तुम्हारी शक्तियां को वो जुड़ान भांप लेगा और फिर वो यहाँ आ जाएगा। ये सुनकर लियोन जल्दी से शक्ति चक्र को डीएक्टिवेट करने लगता है, लेकिन वो शक्ति चक्र डीएक्टिवेट करने से पहले जल्दी से मास्टर हुआन पर पानी गिरा देता है, जिससे मास्टर हुआन पूरे गीले हो जाते हैं। ये देखकर लियोन ने जल्दी से मास्टर की ओर देखकर शक्ति चक्र की ओर देखते हुए बोला, मास्टर ये मैंने नहीं किया, पता नहीं आप पर ये पानी कैसे गया। लेकिन मास्टर हुआन सब कुछ समझ जाते हैं कि आखिर बात क्या है। वो जान गए थे कि वो शक्ति चक्र मास्टर हुआन से नाराज है और इसलिए उसने जल्दी से मास्टर पर पानी फेंका। लेकिन फिर इस बात का बुरा न मानते हुए मास्टर हुआन ने मुस्कुराते हुए बोले, कोई बात नहीं लियोन, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं जल्दी से उस जाल को वापस अपने अंदर ले लेता हूँ। थोड़ी देर बाद मास्टर और हुआन दोनों वहां पर लगी कुर्सियों पर बैठकर उस लड़की को देखने लगे थे। तभी मास्टर हुआन लियोन को देखते हुए बोले, लियोन इस ग्रह पर बहुत पहले कई इंसानों के एक्स सेल में म्यूटेशन हो गया, जिस कारण कई इंसानों में एक्स सेल की जगह एक नई सेल्स का जन्म हुआ जिनको कहा गया पी सेल।
जिसमें भरा होता था खतरनाक जहर, और जिनमें में ये सेल हुआ करती थी वो इंसान सदा ही गुस्सा रहता था, और उसके हर गुस्से पर उसके शरीर से काला और भयानक जहर निकलता, और जो भी उस जहर की चपेट में आता तो उसकी बहुत दर्दनाक होती थी। लेकिन कहते हैं प्रकृति में बदलाव आते रहते हैं। यही बदलाव ऐसे इंसानों के साथ भी हुआ। जब ऐसे लोगों की गिनती बहुत ज्यादा ही गई थी तब एक समय ऐसा आता था कि ये लोग खुद की इस जहर के अतिप्रवाह से खुद ही धमाके से उड़ जाते। तब अचानक से उन धमाकों से जब पूरा वातावरण जहरीला हो गया, तब जो व्यक्ति जिनके अंदर एक्स सेल का म्यूटेशन शुरू ही हुआ था वो व्यक्ति जब उस जहरीले धुएं की चपेट में आए तो उनके म्यूटेशन में थोड़े और बदलाव आने लगे, जिससे दो और अनोखे जहरों का आगमन हुआ। वो जहर थे बर्फीला जहर और आखिरी है सुगंधित जहर। अगर इनकी ताकत की बात की जाए तो ये सभी बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन इन तीनों की रैंकिंग की बात की जाए तो तीसरे नंबर है काला जहर, दूसरे नंबर है बर्फीला जहर और पहले नंबर है सुगंधित जहर। सुगंधित जहर का नाम सुनकर तुम ये मत समझना लियोन की इस जहर से किसी प्रकार की अच्छी खुशबू निकलती हो, बल्कि जब ये किसी को मार देती है तब ये उसके खून को अंदर अंदर ही सोख लेती है, जिससे उस जहर से बहुत बुरी बदबू निकलती है। और इस जहर की एक और खासियत है कि ये जहर किसी भी चीज को अपने अंदर सोख सकती है। इसको रोकने का उपाय बस एक ही है को किसी व्यक्ति के पास नंबर 6 की प्राचीन रोशनी होना जरूरी है, जिसका नाम है जहर रोधक प्राचीन रोशनी, जिससे ढूंढना बहुत दुर्लभ है क्योंकि इस रोशनी का जन्म उस जहर के साथ ही हुआ था। और अगर बात करें दो दूसरे नंबर के जहर के बारे तो उसका नाम है बर्फीला जहर, जो कि इस लड़की में मौजूद है। वैसे तो आमतौर पर यह जहर इतना खतरनाक नहीं होता है, लेकिन इस जहर के होने से इसका मालिक सामने वाले योद्धा के खून को जमा सकता है और फिर इसे उसके खून में इसका जहर दौड़ने लगेगा, जिससे उसके खून के अंदर मौजूद सभी सेल्स जमकर टूट जाएगी और उस इंसान की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन इसमें अगर मालिक इस जहर को काबू में न रख सका तो ये जहर उसी के मालिक की बॉडी पर कंट्रोल पाकर खुद को जीवित प्राणी समझने लग जाएगा, और फिर ये क्या क्या तबाही करेगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। तभी लियोन ने मास्टर की ओर देखते हुए बोला, अच्छा आपने इसलिए ही मुझे उसे छूने से रोका था। ये बात सुनकर मास्टर भी अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हैं। तभी मास्टर आगे बोले, और आखिरी है तीसरा जहर काला जहर, जो कि इसके नाम की तरह ही भी ज्यादा काला है, और ये वही जहर है जो सबसे पहले इस ग्रह पर आया था और इसी से बाकी दोनों जहरों का जन्म हुआ है। ये जहर भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर इसकी चपेट में कोई आ जाता है तो उसका शरीर फूलने लगता है, जिससे उसके शरीर के चित्रे उड़ जाते हैं। मास्टर की ये बात सुनकर लियोन ने उस लड़की की ओर देखते हुए बोला, मास्टर आखिर ये लड़की कौन से दल से आती है, आपको पता है क्या? लेकिन ये सुनकर मास्टर के चेहरे पर मायूसी साफ देखी जा सकती थी। ये देखकर लियोन भी समझ जाता है कि मास्टर को भी इसके बारे में नहीं पता। लेकिन तभी मास्टर लियोन की ओर देखकर बोले, लेकिन लियोन ये सभी जहर तो बहुत पहले ही खत्म हो गए थे। प्राचीन समय में इस ग्रह पर 5 बहुत ही ज्यादा ताकतवर दल थे जो पूरे ग्रह में राज किया करते थे। लेकिन इन 5 दलों में से 3 दल अचानक से गायब हो गए और 2 दल अभी भी बाकी है, लेकिन वो दोनों दल बड़े ही रहस्यमय तरीके से छुपे हुए हैं। उन 3 दल जो गायब हो गए थे उनमें से एक दल था महाजहर दल, और इसी दल के साथ ये सभी जहर भी खत्म हो चुके थे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस लड़की के पास ये अनोखा जहर आया कैसे। वही मास्टर हुआन और लियोन दोनों उस लड़की को देखकर ये सोच ही रहे थे कि तभी उस लड़की के हाथ पैर हिलने लगे। ये देखकर मास्टर हुआन जल्दी से वापस शक्ति चक्र के अंदर चले जाते हैं और फिर वो लड़की बेड पर उठ जाती है। चैप्टर 100 जहर को जहर काटता है। मास्टर हुआन ने लियोन को जहर के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, और जब वो दोनों बातें कर रहे थे तब अचानक से वो लड़की अपने हाथ और पैर हिलाने लगती है, जिससे मास्टर हुआन जल्दी से बिना कुछ कहे शक्ति चक्र के अंदर चले जाते हैं। वही लियोन भी इस छोटी लड़की को अपने बिस्तर पर उठते हुए देखता है। तभी वो लड़की अपनी आंखें खोलती है और फिर सामने लियोन को देखने लगती है। जब वो लड़की सामने लियोन को बैठा हुआ देखती है तो वो अचानक से घबरा कर पीछे चली जाती है, और फिर जब चारों ओर देखती है तब वो खुद को लियोन के बिस्तर पर देखती है। तब वो थोड़ा हड़बड़ा जाती है। ये देखकर लियोन जल्दी से अपनी जगह से उठता हुआ इस लड़की को हड़बड़ाते हुए देखता है और फिर धीरे से उसे शांत करता हुआ बोला, देखो तुम घबराओ मत। वो तुम जब यहाँ से जा रही थी तब तुम नीचे गिर गई थी, और फिर मैं तुम्हें जल्दी से यहाँ पर उठाकर ले आया, इसलिए तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम ठीक हो। लेकिन जैसे ही उस लड़की ने लियोन की ये बात सुनी तो जल्दी से याद करते हुए बोली, हाँ इसका मतलब वो जहर आपके अंदर भी चला गया। ये सोचकर वो लड़की घबराने लगी क्योंकि उसे लगा कि अगर उसकी वजह से इस लड़के की जान गई तो शायद लीडर उससे गुस्सा हो जाए। तभी वो लड़की घबराते हुए लियोन की ओर देखने लगी। ये देखकर लियोन ने जल्दी से उसे सबसे पहले शांत करते हुए कहा, देखो पहले तुम घबराना बंद करो। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मेरे अंदर किसी भी प्रकार का जहर अंदर नहीं गया है, उल्टा मैंने तो तुम्हारे अंदर के उस एक्स्ट्रा जहर को निकाल दिया है। अभी के लिए तुम ठीक हो। ये सुनकर वो लड़की अचानक से शांत होती है और फिर अपने शरीर को देखने लगती है। सच में उसके शरीर में शक्तियों का बहाव अब नॉर्मल था। ये देखकर एक बार तो वो लड़की खुश हो गई। उसके चेहरे पर आई इस मुस्कुराहट को देखकर एक बार तो लियोन का दिल में उस छोटी बच्ची की मुस्कुराहट में खो गया। लेकिन फिर उसने अपने आप पर काबू रखते हुए बोला, अच्छा वैसे तुम्हारा नाम क्या है?
लियोन की आवाज सुनकर वो लड़की वापस से लियोन की ओर देखती है और फिर जल्दी से लियोन के बिस्तर से नीचे उतरती है और फिर जल्दी से अपना सिर झुकाते हुए लियोन से बोली, मुझे माफ कर दीजिए सर, मैंने आपको परेशान कर दिया। आगे से आपको ऐसी परेशानी कभी नहीं होगी। लेकिन उस लड़की की बात सुनकर लियोन जल्दी से अपने हाथ हिलाते हुए उस छोटी लड़की से बोला, रहने दो, वैसे भी मैं इतना कठोर तो नहीं हूं कि किसी लड़की की ऐसी हालत देखकर कुछ ना करूं। खैर तुम ये सब छोड़ो और मुझे अपना नाम तो बताओ। और आखिर तुम्हारे पास इतना अनोखा जहर आया कहाँ से? वो लड़की लियोन की ये बात सुनकर अपने स्कर्ट को जोर से अपने हाथों से दबाने लगते हैं। ये देखकर लियोन समझ चुका था कि शायद वो लियोन से घबरा रही थी। तभी वो अपनी जगह पर उठते हुए उस लड़की के पास जाता है और फिर वो धीरे से उस लड़की से बोला, देखो लड़की, तुम मुझे अपना बड़ा भाई समझो, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। ये बात सुनकर वो लड़की अपना सिर उठाकर लियोन के चेहरे की ओर देखती है जो कि बड़ा ही मासूम और प्यारा था। ये महसूस कर उस लड़की की आंखों में चमक थोड़ी तेज हो जाती है और फिर वो जल्दी से मुस्कुराते हुए बोली, क्या सचमुच तुम मुझे ठीक कर सकते हो? क्या तुम मुझे इस जहर से छुटकारा दिला सकते हो? मुझे मुझे ये जहर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसी वजह से मेरे पास कोई भी नहीं रहना चाहता। लीडर जुड़ान और साइना दीदी के अलावा मुझे कोई भी पसंद नहीं करता। बोलो ना, क्या तुम इस जहर को मुझे दूर कर सकते हो? लेकिन ये बात सुनकर लियोन भी थोड़ा असमंजस में पड़ गया था। इसी बात का जवाब पाने के लिए वो मास्टर हुआन से बोला, मास्टर, क्या इसके जहर को दूर किया जा सकता है? मास्टर हुआन लियोन की ये बात सुनकर थोड़ी देर सोचते हुए बोले, देखो लियोन, ये कोई घाव या बीमारी नहीं है जो ठीक हो जाएगी। इसके शरीर के अंदर ऐसी खतरनाक चीज है जो सच में बहुत ज्यादा खास है, लेकिन कहते हैं ना, हर परेशानी का कोई ना कोई हल होता है। इस जहर के शरीर का भी एक समाधान है। अगर जिसके पास भी ये जहर होता है तो उसके दो की परिस्थिति बनती है। या तो उस व्यक्ति के अंदर जन्म से जहर होना चाहिए, या फिर जिसके बचपन से शरीर के अंदर जहर नहीं होता है तो वो व्यक्ति जरूर किसी ऐसी चीज के संपर्क में आया होगा जिससे उसके शरीर में जहर जा चुका होगा। इसलिए जो जहर किसी चीज के माध्यम से अंदर गया है उसे निकालना मुमकिन हो जाता है। लेकिन जिसके पास जन्म से ही ये जहर होगा, इसका मतलब है कि बचपन से ही जिसके पास भी सेल होगी उसके अंदर से ये जहर निकालना असंभव है। और इस लड़की को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि इस लड़की के अंदर जन्म से ये जहर इसके अंदर है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो शक्ति चक्र इसके अंदर से पूरा जहर सोख लेती, लेकिन मुझे अभी इसके अंदर वो जहर का कोर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब तो यही बनता है कि इसके शरीर में ये जहर प्राकृतिक है। इसलिए मैं तुमसे ये वादा तो नहीं करूंगा कि मैं इसकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इसके लिए रास्ते का सुझाव दे सकता हूँ। देखो, तुमने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि लोहे को लोहा काटता है, उसी प्रकार इसके जहर को भी वही काट सकता है जो जहर की अच्छी फर्क रखता हो। इसका मतलब है कि हम ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जो इसी की तरह जहर को अपने अंदर रख रहा हो। और मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि ऐसे व्यक्ति एक समय बाद खुद ही खत्म हो जाते हैं। ये सुनकर लियोन भी थोड़ा परेशान दिखाई देने लगता है, लेकिन फिर वो वापस से उस बच्ची के मासूम से चेहरे को देखता है। उसकी आंखों में साफ देखा जा सकता था कि वो सच में बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी। तभी लियोन ने जल्दी से अपना हाथ इस लड़की के सिर पर रखते हुए बोला, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा, तुम चिंता मत करो। ठीक है, चलो अब अपने इस भाई को अपना नाम नहीं बताओगी? लियोन की ये बात सुनकर वो लड़की सच में बहुत खुश हो जाती है और फिर जल्दी से खुशी से अपने मुंह को अपने हाथों से ढक लेती है। ये देखकर लियोन भी बहुत खुश हो जाता है। वही मास्टर हुआन जल्दी से लियोन से बोले, शैतान लड़के, लगता है तुम सच में बहुत बड़े हो गए हो। खैर, अब जब तुमने मदद के लिए कह ही दिया है तो मैं कैसे भी करके इस परेशानी का रास्ता ढूंढ लूंगा, लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता उस व्यक्ति को ही ढूंढने की रहेगी जिसे जहर के बारे में ज्यादा पता होगा। लेकिन तभी वो लड़की लियोन की ओर देखते हुए बोली, आप सच में बहुत अच्छे हो भैया, मेरा नाम है सोना। और भैया, आपका नाम क्या है? लियोन ने जब उस लड़की का नाम सुना तो वो मुस्कुराते हुए इस लड़की के सिर पर हाथ रखते हुए बोला, मेरा नाम है लियो। लेकिन फिर अचानक से लियोन को कुछ याद आता है और फिर लियोन वापस से उस लड़की की ओर देखते हुए बोला, मेरा नाम तियान है और तुम मुझे तियान भैया बुला सकती हो। वो लड़की भी जल्दी से तियान नाम सुनकर जल्दी से लियोन का हाथ पकड़ लेती है। ये देखकर लियोन भी मुस्कुराते हुए सोना के चेहरे की ओर देखने लग जाता है। सोना को देखकर उसे अपनी खुद की याद आने लगी थी, क्योंकि उसे अच्छे से याद था कि वो भी अकेला ही बैठा रहता था और वो अच्छे से जानता था कि अकेले होना क्या होता है। इसलिए लियोन ने सोना की मदद के लिए हाँ बोल दिया था। लेकिन तभी अचानक से दरवाजे में खटखटाने की आवाज आती है और जब दोनों दरवाजे की ओर देखते हैं तब उन्हें दरवाजे के पास साइना खड़ी मिलती है, जो कि उन्हें ही देखे जा रही थी। ये देखकर लियोन जल्दी से अपना हाथ सोना से अलग करता है। ये देखकर साइना जल्दी से लियोन से बोली, अरे क्या हुआ, बड़े भाई को तो घबरा गए। लगता है तुम दोनों की बहुत गहरी पहचान हो चुकी है। वैसे मैं तो ये नहीं पूछूंगी कि आखिर क्या बात हुई, पर हाँ, ये बात मैं जरूर पूछूंगी कि आखिर खाना किसको खाना है, क्योंकि दादाजी खाने की टेबल पर तियान का इंतजार कर रहे हैं। ये बात सुनकर लियोन जल्दी से मुस्कुराते हुए बोला, हाँ जरूर प्रिंसेस साइना, मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। चलिए। तभी लियोन जल्दी से उस दरवाजे के पास पहुंचता है और उसके साथ सोना भी साथ साथ चल रही होती है।
ये देखकर साइना ने मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है तो चलो। वही थोड़ी देर बाद वो तीनों महल के शाही कमरे में पहुंचते हैं जहां पर लीडर जुरान पहले ही कुर्सी पर बैठ चुके थे और लियोन और बाकी सभी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही लीडर उन तीनों को देखते हैं तो खुशी से उनकी ओर देखने लगते हैं। लेकिन जब लीडर जुरान की नज़र सोना पर गई तब वो हैरान हो गए थे क्योंकि अब उन्हें सोना के अंदर से जानलेवा आभा निकलती दिखाई नहीं दे रही थी। ये देखकर लीडर जुरान ने जल्दी से सोना से कहा, सोना बेटा, आखिर तुम्हारा वो ताकतवर ऑरा कहाँ गायब हो गया। ये सुनकर सोना जल्दी से अपनी जगह पर खड़ी होती हुई बोली, दादाजी ये सब तियान भैया की वजह से हुआ है, उन्होंने ही मेरे अंदर की शक्तियों को वापस से नॉर्मल कर दिया। ये सुनकर लीडर जुरान हैरान होते हुए बोले, क्या इसका मतलब है कि तुम इस जहर के बारे में जानते हो तियान। ये कहते वक्त लीडर जुरान की आंखों में हैरानी साफ देखी जा सकती थी। इसका सबसे बड़ा कारण था लियोन की उम्र, क्योंकि इन सभी के बारे में उन्हीं लोगों को पता होता है जो कि बड़े ही ताजुबेदार होते हैं। और तो और ऐसे जहर के बारे में लीडर जुरान को भी अपने दादाजी से पता चला था। लेकिन वही लियोन तो लीडर जुरान की बात पर एक खिसियानी हंसी हंसते हुए जल्दी से नीचे देखने लगता है। ये देखकर लीडर जुरान मुस्कुराते हुए बोले, तुम सच ने कमाल के हो लड़के, कैसे बातों को टालना तो तुमसे सीखे। खैर तुम्हें इस जहर के बारे में तो पता चल हो चुका है, तो मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि किसी को भी ये बात बाहर पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इससे ये लड़की बहुत मुसीबत में आ जाएगी, लोग इसकी जान के दुश्मन बन जाएंगे। लियोन ने लीडर जुरान की बात सुनकर जल्दी से सोना की ओर देखते हुए बोला, आप चिंता मत कीजिए लीडर जुरान से, ये मेरी छोटी बहन की तरह है और छोटी बहन को ये उसका भाई कुछ नहीं होने देगा। लेकिन मुझे एक बात बताना, ये लड़की आपकी पोती नहीं है ना? क्योंकि आपके अंदर मुझे किसी भी प्रकार का जहर नहीं दिख रहा, तो आखिर बात क्या है? ये कहकर लियोन जल्दी से लीडर जुरान की ओर और गौर से देखने लगा। ये देखकर लीडर जुरान मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें क्या लगता है लड़के, मैं झूठ बोलूंगा? वैसे हाँ, ये मेरी पोती नहीं है। असल में बहुत सालों पहले जब मैं जंगल में घूम रहा था, तब मुझे जंगल के उत्तरी पूर्वी दिशा में एक लड़की की रोने की आवाज आई। मैं जब वहां पर गया तब मुझे ये लड़की वहां पर मिली थी, जिसके अंदर से बहुत तेज शक्तियों की लहर निकल रही थी। इस लड़की को देखकर मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हुई, क्योंकि इस लड़की की शक्तियां सच में बहुत ज्यादा ताकतवर थी। लेकिन अचानक से वहां पर पता नहीं कैसे, लेकिन मेरे आगे एक लॉकेट जो कि नीले रंग था वो गिर गया। जब मैंने उस लॉकेट को देखा तब मैंने अपनी गर्दन चारों ओर घुमाई, लेकिन मुझे वहां पर कोई नहीं दिखा। लेकिन जब मैंने उस लॉकेट को उठाया और फिर वो लॉकेट इस लड़की के पास गया तब उसकी बेकाबू हुई शक्ति शांत होने लगी थी। ये देखकर मैं समझ चुका था और फिर मैंने उस लॉकेट को इस लड़की के गले में डाल दिया और फिर इसे अपने घर पर ले आया। ये सब सुनकर लियोन को अपने कानों पर विश्वास तो नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी इसे इस बात को मानने पड़ी। और फिर लियोन ने धीरे से अपनी नज़र सोना की ओर करने लगा और फिर धीरे से उसकी नज़र सोना की गर्दन की ओर करी। लेकिन जब सोना ये महसूस किया तब वो अचानक से उस लॉकेट को बाहर निकाल लेती है। उस नीले लॉकेट को देखकर लियोन भी उसकी खूबसूरती पर खो गया। लेकिन तभी लियोन को अपने मास्टर की आवाज सुनाई देती है, लियोन, मुझे इस नीले पत्थर में एक अजीब सी ताकतवर आभा का महसूस हो रहा है, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसकी आभा और इस लॉकेट की आभा एक जैसी दिखाई दे रही है। पर ये कैसे हो सकता है मास्टर, इसकी और मेरी आभा एक जैसी कैसे हो सकती है? लियोन ने जल्दी से उस लॉकेट को देखते हुए अपने मास्टर से बोला। वही मास्टर हुआन ने फिर लियोन की बात का जवाब दिया, हाँ लियोन, सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी आभा और तुम्हारी आभा दोनों एक दूसरे से 80% बिल्कुल मिलती है। पर क्यों, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लियोन भी जल्दी से उस लॉकेट को गौर से देखता है, लेकिन उसे ये देखकर कुछ भी अजीब सा नहीं लग रहा होता है। वही सोना भी वापस से अपनी लॉकेट को वापस से गले में लटका लेती है। तभी सभी लोग धीरे धीरे खाना खाने लगते हैं। इसी के साथ रात हो जाती है और फिर वो सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। लियोन भी वापस से अपने रूम में आ जाता है और फिर मास्टर के द्वारा दी अल्केमिस्ट वाली किताब को पढ़ने लगता है, जिसमें बहुत सी जड़ी बूटी और उनका इस्तेमाल के बारे में बताया है। इस किताब को पढ़ रहा था और साथ ही साथ वो मास्टर की बात भी सुन रहा था। धीरे धीरे रात का पसरा सन्नाटा अब चिड़ियों की चहचहाट से गूंज उठा था। देखते ही देखते सूरज आसमान में आग बरसाने लगा था और लियोन भी उठकर अपने कमरे के बाहर जाने लगा था, जहां पर पहले ही साइना लियोन का इंतजार कर रही थी। आखिर क्या मोड़ लेने वाली है लियोन की जिंदगी? क्या लियोन कर पाएगा सोना की मदद, और क्या होगा जब लियोन पहुंचेगा अल्केमिस्ट मार्केट में? चैप्टर 101, दो खास इंग्रेडिएंट्स। लियोन जल्दी से अल्केमिस्ट मार्केट जाने के लिए अपने कमरे से बाहर जा रहा था, तभी उसे थोड़ी दूर बाद साइना दिखी, जो कि लियोन का ही इंतजार कर रही थी। ये देखकर लियोन भी जल्दी से मुस्कुराते हुए साइना के पास जाने लगा। साइना, तो तियान, क्या तुमने अच्छे से आराम किया? और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें हमारी मेहमान नवाजी अच्छी लग रही है। उद्धरण चिन्ह। वही लियोन भी साइना की बात सुनकर अपनी गर्दन हाँ में हिलाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर लीडर जुरान भी आ जाते हैं। ये देखकर साइना और लियोन दोनों ही लीडर जुरान को झुककर ग्रीट करते हैं। ये देखकर लीडर जुरान, दोस्त तियान, तुम्हें मेरे साथ ऐसा करने की जरूरत नहीं है, और मुझे अपनी पोती ने बताया कि तुम एक अल्केमिस्ट हो।
ये जानकर मुझे सच में कोई हैरान ही नहीं हुई, क्योंकि मुझे कल तुम्हारे अंदर बहुत सी आत्मा शक्ति महसूस हो रही थी। इसलिए तियान, ये मार्केट तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इस मार्केट में बहुत से अनोखे सामान और जड़ी बूटी और हर्ब्स आती है जो कि किसी भी अल्केमिस्ट के लिए वरदान साबित हो सकती है। लीडर जुडान की बात सुनकर लियोन मुस्कुराते हुए जल्दी से लीडर जुडान की ओर अपना सिर हिलाता है। ये देखकर लीडर जुडान दोनों की ओर देखते हुए बोले, अब हमें चलना चाहिए। अब तक तो बहुत से हकीम इस बाजार पहुंच भी गए होंगे। मुझे जल्दी जाकर उस मार्केट का ध्यान रखना होगा, इसलिए मैं चलता हूं। तुम दोनों जल्दी से वहां पर समय से पहले पहुंच जाना। ये कहकर लीडर जुरान जल्दी से अपनी जगह से गायब हो जाते हैं। उसकी इस स्पीड को देखकर लियोन भी हैरान हो जाता है, लेकिन वही वो अचानक से अपनी नज़र साइना की ओर करता है जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। ये देखकर लियोन जल्दी से अपने गर्दन को नीचे कर लेता है और फिर आगे बढ़ने लगता है। देखते ही देखते प्रिंसेस साइना भी आर्यन के पीछे पीछे चलने लगती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों महल के बाहर पहुंच जाते हैं और फिर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी लियोन को कुछ लोग दिखते हैं जो एक लड़की को घेरे खड़े हुए थे और उससे गुस्से से बात कर रहे थे। लेकिन लियोन उस लड़की को देखकर सबसे ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि लियोन की मुनहबोली बहन सोना थी, जो कि उन लड़कों से घबरा रही थी। ये देखकर लियोन ने जल्दी से प्रिंसेस साइना से बोला, प्रिंसेस साइना, आखिर वहां पर हो क्या रहा है? वो लोग सोना को इस तरह घेरे क्यों हुए हैं? क्या कोई परेशानी है? लेकिन लियोन की ये बात सुनकर साइना ज्यादा हैरान नहीं हुई, क्योंकि वो जानती थी कि आखिर बात क्या थी। ये देखकर साइना, तियान, वो लड़के सोना को बिल्कुल पसंद नहीं करते, और इतना ही नहीं, इस दल के लगभग सभी मेंबर सोना से बात नहीं करते हैं। ये सुनकर लियोन भी जल्दी से अपने कदम सोना की ओर बढ़ाने लगता है। तभी वो चार लड़के जो कि सोना को घेरे हुए थे, उनमें से एक लड़के ने अचानक से सोना की ओर बढ़ते हुए अपनी शक्तियों को हाथों के अंदर भर लेता है। ये देखकर सोना जल्दी से अपने हाथ से अपने चेहरे को ढकने लगती है। ये सब देखकर लियोन ने जल्दी ही अपनी गति तेज बढ़ाई, लेकिन तभी उसे अपने मास्टर की आवाज सुनाई दी, रुको लियोन, तुम्हें आगे जाने की जरूरत नहीं है। अभी देखो क्या होने वाला है। मास्टर की बात सुनकर लियोन भी अपनी जगह पर रुक जाता है, लेकिन वो मास्टर की इस बात को समझ नहीं पा रहा था। लेकिन जब उसने सोना की ओर देखा जिस पर वो लड़का अपना हमला करने वाला था, वो अचानक से अपनी जगह पर जम गया। ये सब देखकर वो लड़का हैरान हो गया, लेकिन वही लियोन ने तो अपनी आत्मशक्ति की मदद से देखा था कि सोना के शरीर से एक सफेद रंग का सांप निकलकर उस लड़के को जकड़ लेता है। हालांकि वो सांप सोना की आत्मा शक्ति से बना था, लेकिन लियोन के सोल मास्टर होने की वजह से वो सांप लियोन की नजरों से बच नहीं पाया। लियोन, ये क्या था मास्टर? आखिर इस लड़की के बिना को आदेश दिए आखिर वो सांप बाहर कैसे आ सकता है? ये होना तो थोड़ा मुश्किल है। लियोन सच ने ये सब देखकर हैरान हो गया था, लेकिन वही मास्टर तो लियोन की हैरान देखकर मुस्कुराने लगे। तभी मास्टर ने लियोन से कहा, लियोन, ये तो उस जहर की चेतना है जो अपने मालिक को हमले से बचा रही है, और संभवतः उस लड़की को भी इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं होगा, इस सब के बारे में, क्योंकि अभी वो लड़की इतनी ताकतवर हुई ही नहीं है जो इस हमले को देख सके। लियोन, ये लड़की सच में आगे चलकर बहुत ताकतवर बन सकती है, इसलिए इसे यहाँ ऐसी कमजोर जगह पर रखना इसकी शक्ति के तौहीन होगी। यहाँ पर रहकर ये ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकती। इसे ऐसे ताकतवर दल की जरूरत है जो कि इसके जहर को समझता हो। मास्टर की ये बात सुनकर लियोन सोना के उस सांप को देखते हुए बोला, पर मास्टर, इस लड़की को तो इस जहर से बचना चाहती है, तो फिर आप ये सब क्यों बोल रहे हैं? मास्टर हुआन ये सुनकर लियोन से बोले, लियोन, तुम मुझे गलत मत समझना, लेकिन ऐसा होना असंभव है कि इसके शरीर को जहर से मुक्त करा सके, क्योंकि प्राकृतिक जहर वाले व्यक्ति को हमेशा ही उस जहर के साथ जीना पड़ता है। ये जहर उन लोगों का खून है, जैसे कोई साधारण व्यक्ति खून के बिना जीवित नहीं रह सकते, उसी तरह अगर इस लड़की का जहर भी अगर निकाल दिया जाए तो शायद ये भी मर सकती है। लेकिन मास्टर की ये बात सुनकर तो लियोन परेशान हो गया और फिर मास्टर से इसी परेशानी में कहा, पर मास्टर, आपने तो कहा था कि आप अपनी पूरी कोशिश करेंगे और हमें ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जो कि ऐसे जहर के बारे में जानकारी रखता हो, तो शायद हम इस लड़की को बचा सकते हैं। लियोन की इस बात सुनकर मास्टर हुआन भी थोड़ी परेशान आवाज में बोले, देखो लियोन, मैं इस सब के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो व्यक्ति भी यही बात बोलेगा जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन एक रास्ता है जिससे ये लड़की बच भी सकती है और ये बहुत ज्यादा ताकतवर भी हो सकती है। मास्टर की इस बात को सुनकर लियोन को थोड़ी राहत मिली और फिर वो जल्दी से अपने मास्टर से बोला, देखो लियोन, अगर ये लड़की किसी भी तरह से अपने जहर को काबू कर ले, मेरा मतलब है कि अगर ये अपने जहर को अपने कोर में कैद कर ले, तो शायद इस लड़की को जान बच सकती है। इसके अलावा इसके पास कोई रास्ता नहीं है। मास्टर की ये बात सुनकर लियोन को ये मौका तो मिल गया था उसकी बहन सोना को बचाने का। तभी वो जल्दी से मास्टर से बोला, तो मास्टर, हम यही करते हैं ना, इससे हमें उस जहर वाले आदमी को भी ढूंढना नहीं पड़ेगा और इस लड़की की जान भी बच जाएगी। लड़के, ये करना बहुत मुश्किल है, ये कोई मामूली जहर नहीं है जो ऐसे ही काबू में आ जाएगा, और इसी चीज को काबू करने के लिए एक बेहद ही ताकतवर गोली की जरूरत है, जिसे कहा जाता है जहरीली बाधक गोली, जो कि लेवल 8 की गोली है, जो को अभी तुमसे बहुत बहुत दूर है। और ये तो कुछ भी नहीं, इसके लिए हमें दो सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी, जिनको ढूंढना सच में बहुत ज्यादा कठिन है।
वो दो इंग्रेडिएंट्स है, एक जहरीले ड्रैगन का जहरीला मैजिक कोर जो कि एक प्राचीन जादुई जानवर है जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है, और दूसरा जिसे ढूंढना सच में बहुत बहुत मुश्किल है, जीवनदायिनी आत्मा खुशबू वृक्ष के फल का बीज, जिसे ढूंढना सच में बहुत बहुत मुश्किल है। और अगर ये दोनों मिल भी जाते हैं तो भी अगर इस गोली को बनाने के लिए बेहद ही ताकतवर रोशनी की जरूरत है जो कि एक प्राचीन रोशनी ही हो सकती है, जिसे ढूंढना भी बहुत ज्यादा कठिन है। और जो तुम्हारे पास जो प्राचीन रोशनी है वो उस ड्रैगन के कोर और उस बीज को निखार नहीं पाएगी। मास्टर को ये बात सुनकर तो लियोन का दिल जोरों से धड़कने लगा था। हालांकि जब लियोन ने लेवल 8 की गोली का नाम सुना तब ही वो हैरान हो चुका था, लेकिन जब मास्टर ने जैसे जैसे अपनी बात को आग बढ़ाई तो उसके कान में मास्टर की आवाज जाना बंद हो गई। मास्टर को लियोन को इस हालत में देखकर बोले, अरे लियोन तुम परेशान मत हो, हमरे पास अभी भी एक मौका तो है, हम कैसे भी करके ये सभी इंग्रेडिएंट्स ढूंढ कर ही रहेंगे। और वैसे भी अभी ये लड़की इतनी ताकतवर नहीं है कि वो उस गोली की शक्तियों को संभाल सके। पहले हमें इसे ऐसे ताकतवर दल के पास भेजना होगा जहां पर ये अपनी ताकत को बढ़ा सके, और आगे इसका जहर न बढ़े इसके लिए मैं तुम्हें एक सील टेक्निक दे दूंगा जिससे इस लड़की का जहर 5 साल तक तो इस कैद के अंदर रहेगा, लेकिन उसके बाद इसका जहर इतना गुस्सा हो जाएगा कि ये इस लड़की को भी नुकसान पहुंच सकता है। देखते ही देखते वो सभी लड़के वहां से भाग गए थे। तभी साइना लियोन के पास आकर बोली, देख लिया न तियान, इसलिए ही इस लड़की से सब डरते हैं। लेकिन लियोन तो अभी भी सोना को ही देखता जा रहा था, वही सोना भी उस भागते हुए लड़कों को देखते जा रही थी और उदास भी दिखाई दे रही थी। ये देखकर लियोन जल्दी से सोना के पास गया और फिर उसके सिर पर हाथ रखते हुए मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है मेरी छोटी बहन तो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है, तुमने तो उन बुरे लोगों को अच्छा सबक सिखाया, बहुत बढ़िया। लेकिन ये बात सुनकर सोना ज्यादा खुश नहीं हुई और फिर वो लियोन की ओर देखते हुए बोली, आप झूठ मत बोलिए भैया तियान, पता है मैं भी उनके साथ खेलना चाहती थी लेकिन कोई भी मेरा साथ खेलता ही नहीं है, मुझे सच में बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, इसलिए आप मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे पता है आप मुझे खुश करने के लिए ऐसे बोल रहे हैं। ये सुनकर लियोन जल्दी से सोना की ओर देखते हुए बोला, नहीं सोना ऐसी बात नहीं है, तुम सच में बहुत ताकतवर हो। लेकिन लियोन ने देखा कि सोना अभी भी उदास बैठी हुई है। ये देखकर लियोन जल्दी से मुस्कुराते हुए सोना से बोला, अच्छा सोना, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं और प्रिंसेस साइना बाजार जा रहे हैं, गोलियों के बाजार में, क्या तुम भी वहां चलना चाहोगी? ये बात सुनकर सोना जो थोड़ी देर पहले उदास थी वो मुस्कुराते हुए बोली, सच्ची क्या तुम मुझे इस महल से बाहर के जाओगे? आप सच बोल रहे हैं ना? लेकिन लियोन की बात सुनकर साइना परेशान होने लगी और फिर वो लियोन की ओर देखते हुए बोली, पर लियोन दादाजी ने सोना को महल से बाहर जाने के लिए मना किया है, हम दादाजी की बात को कैसे टाल सकते हैं? ऐसा करने पर हमें सजा भी मिल सकती है। ये सुनकर लियोन भी साइना की ओर देखते हुए बोला, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए प्रिंसेस साइना, मैं सोना को कुछ नहीं होने दूंगा और मैं समझ सकता हूं कि आखिर लीडर जुरान ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी से सोना पर एक सील लगा दूंगा जिससे किसी को भी सोना के जहर के बारे में पता नहीं चलेगा। ये कहकर लियोन ने जल्दी से मास्टर से बोला, मास्टर क्या आप तैयार है? वही मास्टर हुआन भी जल्दी से हाँ ने जवाब देते हैं। वही लियोन जल्दी से अपनी 2 उंगली सोना के सिर पर रखता है और फिर अपनी आंख बंद कर लेता है। तभी उस शक्ति चक्र से मास्टर हुआन अपनी सील टेक्निक का उपयोग करके अपनी शक्तियों को लियोन के हाथ से सोना के अंदर डालने लगते हैं। वही साइना को और सोना को वो शक्ति चक्र नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए सभी को ऐसा लग रहा था कि लियोन के हाथ से वो रोशनी निकल रही हो। वही सोना तो अपने अंदर थोड़ा बहुत दर्द होने लगा था क्योंकि उसका जो जहर था उस सील पर हमला करने लग गया था। उस जहर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए वो बार बार मास्टर हुआन के द्वारा बनाई गई सील पर हमला करने लगा था। लेकिन मास्टर हुआन की आत्मा शक्ति ज्यादा होने की वजह से वो जहर कुछ नहीं कर पाया और उस सील के अंदर एक छोटी सी रोशनी के रूप में कैद हो गया। वही सोना जो कि थोड़े दर्द में थी वो धीरे धीरे ठीक होने लगी, और जब सोना ने अपने शरीर को महसूस किया तो उसके अपना शरीर हल्का दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर से बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया हो। ये देखकर सोना खुशी से अपने शरीर को देखते हुए बोली, भैया तियान, आपने तो सच ने कमाल कर दिया, अब मुझे मेरे शरीर में बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा, आपका धन्यवाद। वही प्रिंसेस साइना भी ये देखकर हैरान हो गई थी। उसने जो अभी देखा उस पर वो विश्वास नहीं कर पा रही थी। एक छोटे बच्चे ने ये सब किया, क्योंकि उसे याद था जब उसके दादाजी ने भी सील लगाने की कोशिश की थी तो वो भी इसमें असफल हो गए थे। ये देखकर साइना समझ चुकी थी ये लड़का अपनी असली ताकत को छुपाए हुए है। लेकिन फिर में साइना ने इस बात का जिक्र न करते हुए लियोन की ओर देखते हुए बोली, ठीक है तियान, अब हम चल सकते हैं, वैसे भी हमें थोड़ी देर हो चुकी है, कुछ ही देर में वो बाजार शुरू होने वाला है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। ये कहकर साइना आगे की ओर बढ़ने लगती है। वही उसके पीछे पीछे सोना और लियोन भी जा रहे होते हैं। वो तीनों शाही बगी में बैठे हुए होते हैं। उन तीनों में अगर सबसे ज्यादा खुश थी तो वो थी सोना, जो कि 16 साल में पहली बार महल के बाहर जा रही थी। सोना की खुशी देखने के लायक थी, वो खिड़की से बाहर के नज़ारे देखते हुए जा रही थी। हालांकि सोना का ये भ्रमण पहली बार नहीं था, वो ऐसी ही बगी में बैठकर जाया करती थी, लेकिन वो कभी में बाहर अपने कदम नहीं रखी।
इसलिए जब लियोन ने बाजार की बात करी तो सोना सच में बहुत ज्यादा खुश हुई। वही लियोन और साइना भी सोना की खुशी देखकर मुस्कुराने लगे थे। वही मास्टर भी धीरे से लियोन से बोले, लगता है इसकी खुशी तो इसके सिर पर चढ़ने वाली है। लेकिन सच ने लोगों को खुशी देना और फिर उनकी खुशी को देखकर खुद भी खुश रहना, वो दृश्य सबसे प्यारा होता है जो मुझे तुम्हें देखकर लग रहा है। ये बात सुनकर लियोन भी अपने मास्टर से बोला, मास्टर सच में मुझे इस लड़की को देखकर अपने छोटे भाइयों की याद आ गई। वो भी मुझे देखकर ऐसे ही खुश होते थे, लेकिन मेरे वो भाई मेरे साथ नहीं है। और फिर लियोन अपनी चेहरे पर गुस्सा लाते हुए अपने मास्टर से बोला, मास्टर मैं उस ब्लैक यूनिवर्सिटी को छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने हो मेरे भाइयों को मुझसे दूर किया। लेकिन लियोन अपनी बात को पूरी कर पाता अचानक से कोशाही बगी रुक जाती है, क्योंकि वो सभी बाजार पहुंच गए थे। चैप्टर 102 गोलियों की नीलामी हुई शुरू। लियोन और बाकी सभी बाजार में पहुंच जाते हैं। देखते हुए देखते वहां बाजार में भीड़ बढ़ जाती है और वही सोना तो बाजार की रंगत देखकर ही बहुत ज्यादा खुश होने लगती है। वहां पर कैंडिस की शॉप देखकर सोना जल्दी से लियोन को वहां जाने के लिए कहती है। लियोन भी सोना की खुशी देखकर वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है और उसके पीछे पीछे साइना भी चल रही होती है। उन लोगों ने बहुत सी कैंडिस खरीद ली थी। वो सभी वो कैंडिस खाते खाते गोलियों की नीलामी घर जा रहे थे। थोड़ी देर बाद वो सभी एक छोटी से बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं। ये वही जगह थी जहां पर वो गोलियों की नीलामी होने वाली थी। जैसे ही लियोन, सोना और साइना तीनों अंदर गए तो वहां पर मौजूद भीड़ को देखकर सभी हैरान हो गए थे। वहां पर बीचों बीच बहुत से लोग खड़े हुए थे। ये सभी अल्केमिस्ट थे जो अपनी अपनी गोलियों का व्यापार करने आए थे। ये देखकर साइना लियोन से बोली, लियोन तुम भी तो एक अल्केमिस्ट हो ना, तो जल्दी से वहां जाकर खड़े हो जाओ। ये सुनकर लियोन भी उन अल्केमिस्ट की ओर देखने लगता है और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद वो जल्दी से अपने मैजिक स्टोन से वही काली रंग की ड्रेस बाहर निकालता है। ये देखकर साइना और सोना दोनों ही कुछ समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जब लियोन को वो ड्रेस पहने हुए दिखी तो वो दोनों समझ चुके थे कि वो अपनी पहचान छुपाना चाहता है। वही वो काले कपड़े से लियोन का पूरा शरीर ढक गया था और सिर्फ लियोन को आंखें दिखाई दे रही थी। लियोन के ऐसे रूप में देखकर सोना और साइना दोनों की मुस्कुराते हुए बोले, सच में तुम तो अब पहचान में भी नहीं आ रहे हो। ये सुनकर लियोन जल्दी से मुस्कुराते हुए दोनों की ओर गार्डन हिलाते हुए उस मैदान में जाने लगता है। वही मास्टर हुआन लियोन से बोले, लियोन मुझे यहाँ पर उस श्रीकांत की आत्मा शक्ति का महसूस हो रहा है। मुझे लगता है वो यही कहीं आसपास है। जैसे ही लियोन मास्टर की ये बात सुनता है तो चारों ओर देखने लगता है। तभी उसे वीआईपी सीट्स में श्रीकांत बैठा हुआ दिखाई देता है और इस बार भी उसके साथ वही दो एल्डर थे जो को श्रीकांत की मदद करने के लिए ही थे। लेकिन लियोन इस बार काले कपड़ों में था, इसलिए लियोन ये बात जानता था कि वो श्रीकांत उसे पहचान नहीं सकेगा। और फिर वो भी धीरे धीरे मैदान के बीचों बीच जाने कहता है। वही काले कपड़े पहने हुए आदमी को आगे जाता देख सभी के मन में इस काले कपड़े व्यक्ति के लिए बहुत से बातें आने लगी थी। देखते ही देखते लियोन बाकी अल्केमिस्ट के साथ खड़ा हो गया। वही उस काले कपड़े पहने लियोन को देखकर वीआईपी सीट्स में बैठे कई मेंबर्स हैरान हो गए थे और इनमें जोशीला योद्धा दल के लीडर श्रीकांत भी था। वो उसी काले कपड़े पहने हुए लियोन को ही देखे जा रहा था। देखते ही देखते वहां पर लीडर जुरान भी अपने दल के एल्डर्स के साथ वहां पर आ गए थे, क्योंकि ये नीलामी में अगर कोई गड़बड़ हो जाती है तो इससे सीधा असर फुलहारी दल पर पड़ेगा। इसलिए लीडर जुरान खुद आज की नीलामी की देखरेख उठाने आए थे। वही श्रीकांत तो लीडर जुरान को वहां देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा था। तभी वो लीडर जुरान को देखते हुए उन्हें कोसता हुआ बोला, रुक जा लीडर जुरान, अभी नीलामी खत्म होने दे, फिर आज लुमान शहर में खून की नदियां बहने लगेगी और इस नंगे मौत का नाच देखने के लिए तुम जिंदा भी नहीं रहोगे। ये कहकर श्रीकांत जल्दी से हंसने लगते हैं। ये देखकर मास्टर हुआन बोले, कितने मतलबी इंसान है इस दुनिया में। हालांकि ये आवाज लियोन को सुनाई नहीं दी, लेकिन वही लियोन तो चुपचाप अपनी जगह पर खड़े हुए था। तभी वहां एक बूढ़ा व्यक्ति आता है जो फुलहारी दल का एक लेवल 3 का अल्केमिस्ट था जो कि इस नीलामी को करवाने वाला था। तभी वो बूढ़ा आदमी सभी की ओर देखते हुए बोला, आप सभी का स्वागत है फुलहारी शहर के सबसे बड़े गोली बाजार में, जहां पर अल्केमिस्ट अपनी बनाई गोलियों को बेचने आता है। इसलिए हमारे इन मेहमानों को इंतजार नहीं करते हुए गोलियों की नीलामी शुरू करते हैं। सबसे पहले है ताकत बढ़ाने वाली गोली, जो को किसी भी व्यक्ति की ताकत कुछ समय के लिए बढ़ा सकती है, और इस गोली की कीमत इन्होंने रखी है 6000 सोने के सिक्कों से, क्योंकि ये गोली एक लेवल 1 की मिड लेवल गोली है। जो कोई भी इस गोली को खरीदना चाहता है तो 6000 से ऊपर की बोली लगा सकता है, और मैंने इस गोली की जांच की है, ये गोली एकदम अच्छे से बनी है, इसलिए आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी सामने से लोगों से धमाधम बोलियां लगना शुरू हो गई थी। 7000, 7500, 8000। वहां पर बोलियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहां पर ज्यादातर लोग बड़े बड़े व्यापारी थे जो कि इन गोलियों को यहां से खरीदकर अच्छे दाम में बेचा करते थे। आज की पहली गोली करीब 9200 सोने के सिक्कों में बिकी। तभी आज की दूसरी गोली थी शरीर की बढ़ती ऊष्मा को रोकने के लिए एक उष्मित गोली, उद्धरण चिन्ह, जिसकी कीमत शुरू होती है 3000 सोने के सिक्कों से, क्योंकि ये एक लेवल 1 की लो लेवल गोली है।
तभी सामने वाले लोग भी इस मौके को नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए जल्दी से वहां पर बोलियां लगना शुरू हो गई थी, और अभी तक किसी भी वीआईपी सीट्स पर बैठे लोगों ने बोलियां लगाना भी शुरू नहीं किया था। धीरे धीरे उस गोली की कीमत 5,800 सोने के सिक्कों पर आकर रुक गई और फिर ये गोली 5,800 सोने के सिक्कों में ही बिकी। अब अगली बारी थी थोड़ी हाई लेवल की गोली की, जो कि एक लेवल 2 की लो लेवल गोली थी, जिसका नाम था घाव रोधक गोली, जो कि किसी भी गहरे से गहरे घावों को ठीक कर देगी। इसकी शुरुआती कीमत थी 16,000 सोने के सिक्कों से। ये सुनकर पहले तो लोग थोड़े हैरान तो हुए, लेकिन जब उन्होंने गोली का रैंक देखा तो उन्हें ये कीमत भी जायज लगी। इसलिए हॉल ने गोलियों की दमदार बोलियां लगना स्टार्ट हो गई। 18,000, 18,400, 18,900, 19,000 ऐसे करते करते उस गोली की कीमत 22,000 सोने के सिक्कों तक पहुंच गई थी। और फिर आखिर में वो गोली 22,200 सिक्कों में बिक चुकी थी। ये देखकर लियोन भी हैरान हो गया था। ये देखकर लियोन जल्दी से मास्टर से बोला, मास्टर, हमने अच्छा किया कि हमने कल ये गोलियां नहीं बेची, नहीं तो हमें ज्यादा कुछ फायदा नहीं होता। तभी अगली बारी किसी गोली की नहीं बल्कि एक जड़ी बूटी की थी, जिसे कहा जाता है ब्लू लीफ कॉरल, जो कि आमतौर एक लेवल 2 की हाई ग्रेड गोली बनाने में काम आती है। ये देखकर मास्टर ने लियोन से कहा, लियोन, तुम अपनी बोली भी लगाना, क्योंकि इसकी मदद से तुम एक गोली बना सकते हो जो तुम्हारी सोल पावर को बढ़ा देगी। इसलिए तुम इस बार बोली लगाना। रही बात सोने के सिक्कों की, तो जब हमारी गोलियां बिकेगी तब तुम उसमें से अपने के सिक्के कटवा देना। तभी वो बूढ़ा आदमी जल्दी से उस जड़ी बूटी के बारे में बता देता है। लेकिन ये सिर्फ जड़ी बूटी होने के कारण इसकी शुरुआती कीमत होती है 8,000 सोने के सिक्के। तभी ये सुनकर सभी लोग बोली लगवाने लगे, लेकिन तभी लियोन भी हाथ उठाकर बोला, 12,000 सोने के सिक्के। इस बार उस काले कपड़े वाले को बोली लगता देख सभी लोगों की नज़र उस काले कपड़े की ओर गई। इसके बाद किसी ने भी उस जड़ी बूटी के लिए बोली नहीं लगवाई, इसलिए वो जड़ी बूटी 12,000 सोने के सिक्कों की आ चुकी थी। अब सिर्फ आखिरी के 3 लोग बचे हुए थे, जिसमें से एक लियोन भी शामिल था। तभी अगली जो चीज आने वाली थी वो थी एक गाढ़े लाल रंग का लिक्विड, जो कि अब तक की सबसे महंगी वस्तु होने थी, क्योंकि ये लिक्विड था एक लेवल 2 के पिक लेवल का, जिसकी कीमत ही शुरू होने वाली थी 27,000 सोने के सिक्कों से, क्योंकि वो लिक्विड किसी भी योद्धा की एनर्जी को वापस से चार्ज कर देता है, जिससे योद्धा एक बार थकाकर भी दोबारा लड़ सकते हैं। इसे देखकर श्रीकांत की आंखों में भी चमक आ गई थी। तभी वो जल्दी से अपनी जगह से हाथ उठता हुआ बोला, 30,000 सोने के सिक्के। वही इतनी बड़ी बोली को सुनकर तो पहले ही छोटे व्यापारी बाहर हो चुके थे। तभी वीआईपी सीट्स पर बैठे बाकी लोगों ने जल्दी ही 31,000 की बोली लगा दी थी। धीरे धीरे ये मुकाबला अब वीआईपी सीट्स पर बैठे लोगों के बीच होने लगी थी, जहां पर बात अपने अपने दल की इज्जत की थी। धीरे धीरे उस लिक्विड की कीमत 36,000 तक पहुंच गई थी। तभी आखिरी बोली श्रीकांत ने लगाई 37,000 की। इसके बाद किसी ने भी आगे बोली नहीं लगाई। इसका मतलब था कि ये लिक्विड हुआ श्रीकांत का। उसके बाद अगले इंसान की गोली आई, जो कि एक लेवल 1 की हाई रैंक गोली थी, और उसकी वाली भी सिर्फ 16,000 तक गई। देखते ही देखते बारी आ गई थी हमारे हीरो लियोन की, जो कि अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। तभी उस बूढ़े आदमी ने सभी की ओर देखते हुए बोला, यह है आज की आखिरी गोली, जिसका नाम है खून बढ़ाने वाली गोली, और इसके अंदर थोड़ी सी सोल पावर भी मिलाई हुई, जिसके साथ इस गोली में स्कूल पावर की भी ऊर्जा है। इसके अंदर 3 गोली है और एक गोली की कीमत है 9,000 सोने के सिक्के। इसका मतलब है कि इन तीनों गोली का दाम होगा 27,000 सोने के सिक्के। जैसे ही सभी ने पहले गोली ने सोल पावर का जिक्र सुना, तब सभी लोगों की आंखों में उस गोली को लेने की चाह दिखने लगी थी। लेकिन गोलियों का दाम सुनकर छोटे व्यापारी पहले ही इस बोली से दूर हो चुके थे। लेकिन विप सीट्स में तो सभी आपस में बात करने लगे थे। लेकिन तभी अचानक से एक बोली की आवाज आई, 30,000 सोने के सिक्के। ये आवाज थी श्रीकांत की, जो कि सभी की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी अचानक से एक बोली इस घर ने गूंजी, 32,000 सोने के सिक्के। तभी वहां पर एक और बोली गूंजी, 34,000 सोने के सिक्के। धीरे धीरे लगातार बोलियां बढ़ती रही और उन तीनों गोलियों की कीमत अब 40,000 पहुंच गई थी। तभी श्रीकांत ने अपना आखिरी दांव खेला, 45,000 सोने के सिक्के। ये सुनकर वहां पर सभी लोग परेशान हो गए, क्योंकि इतनी ज्यादा कीमत पर ये गोलियां खरीदना सही नहीं होगा, इसलिए इसके बाद और बोली नहीं लगी। और इस आखिरी बोली के साथ ये गोलियों का बाजार खत्म हो गया और सभी घर से बाहर निकालने लगे थे। वही सभी को अपना अपना सामान मिल चुका था। लियोन ने भी अपने कार्ड में 33,000 सोने के सिक्के डलवा लिए थे, जिससे लियोन के कार्ड का रंग सफेद से पर्पल कलर में बदल गया। ये देखकर लियोन बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर जल्दी से लियोन अपने काले कपड़े वापस से उतार देता है और फिर बाहर इंतजार कर रहे सोना और साइना के पास चला जाता है। वही लीडर जुरान को पहले ही साइना ने इसके बारे में बता दिया था, और साथ ही उस सील की बात भी लीडर जुरान को बता दिया था, जिससे लीडर जुरान बहुत ज्यादा हैरान तो होते हैं, क्योंकि वो खुद भी बार बार सोना पर सील नहीं लगा पाते। ये देखकर लीडर जुरान समझ चुका था कि ये लड़का तियान अपनी असली ताकत छुपाए हुए है।
जैसे ही लियोन वहां पर आता है, वहां पर खड़े लीडर जुरान लियोन की ओर देखते हुए बोले, लड़के सच में तुम तो कमाल के हो, तुमने अपनी पहचान छुपाकर अच्छा काम किया। ये सुनकर लियोन भी जल्दी से अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए उनकी ओर देखने लगा और फिर सभी कर जाने लगा। चैप्टर 103 जोशीला योद्धा दल के लीडर को मारना होगा। देखते ही देखते गोलियों की नीलामी खत्म हो गई थी और लियोन जल्दी से लीडर जुरान, सायना और सोना के पास पहुंच जाता है। वही लियोन वो जुरान वहां बाजार से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके पीछे से एक आवाज उनके कानों में पड़ती है। लीडर जुरान, मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुम्हारी पोती ठीक है। मैंने सुना है कि जिसने तुम्हारी पोती को बचाया है वो आपके महल में मेहमान बन के बैठा है। जैसे ही लीडर जुरान और लियोन ने ये आवाज सुनी तो वो दोनों समझ चुके थे कि ये किसकी आवाज थी। वही मास्टर हुआन ने जल्दी से ये देखकर लियोन से बोले, लगता है छुपने का कोई फायदा नहीं हुआ लियोन, ये कर्मठोक हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। और फिर ये सुनकर लियोन भी न चाहते हुए अपना मुंह श्रीकांत की ओर कर देता है। वही लीडर जुरान के साथ उसी लकड़े को देखकर श्रीकांत हैरान हो जाता है। ए लड़के, तुम यहाँ भी टपक पड़ा, श्रीकांत ने हैरानी से लियोन को देखकर बोला। लेकिन वही लीडर जुरान, सायना और सोना ये तीनों भी हैरान हो गए क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि तियान श्रीकांत को पहले से ही जानता होगा। लेकिन तभी उनको मुस्कुराने की आवाज सुनाई देने लगी। ये आवाज थी श्रीकांत की, जो कि लियोन को देखकर हंस रहा था। तभी श्रीकांत आगे बोला, लड़के, वो तू ही था ना जिसने उस बूढ़े सू को उस हमले के बारे पहले से ही बता दिया था, और तुम्हारे कहने पर ही उस बूढ़े सू ने नीलामी घर की चेयरमैन और उसकी पोती को दल से दूर कर दिया था ना। लगता है उस बूढ़े के लिए तुम बहुत ज्यादा खास है, इसलिए ही तो उसने तुम्हारी बात इतनी आसानी से मान ली और फिर वो सभी बच गए। ये सुनकर लियोन आगे आते हुए बोला, तो इसका मतलब मेरा शक सही था, वहां पर हमला करने वाले तुम थे। लेकिन मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ श्रीकांत की तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम संधार दल पर हमला कर सको, इसका मतलब तुम्हारे साथ कोई और भी मिला हुआ है जिसने ये सब किया है। क्यों लीडर श्रीकांत, मैं सही कह रहा हूँ ना? ये बात सुनकर श्रीकांत ने लियोन की ओर देखते हुए बोला, लड़के, लगता है तुझे तुझे इस सबके के बारे में बहुत तर्जुबा है। लेकिन इससे क्या होगा अगर किसी ने हमारी मदद की हो, लेकिन तुम्हारे पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, और बिना सबूत के अगर तुम हमारे दल पर हमला करते हो तो इस राज्य का राजघराना हमारी मदद करने से पीछे नहीं हटेगा, और भले ही वो संधार दल कितना भी ताकतवर हो लेकिन वो भी राजघराना के खिलाफ नहीं जा सकता है। और ये बात संधार दल भी अच्छे से जानता है, इसलिए ही तो संधार दल ने इस फुलहारी दल को हमारे खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए लगाया हुआ है। और लड़के, तेरी किस्मत खराब है जो तू मुझे यहाँ पर ही मिल गया, और अगर तेरी जान की सलामती चाहते हो तो मेरे साथ हमारे दल चलो, क्योंकि मेरे पिताजी भी तुमने कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड है। या फिर मैं सच कहूँ तो तुमसे ज्यादा उस पत्थर ने हो, तुमने उस नीलामी घर से खरीदा था। इसलिए लड़के, बिना कुछ किए मेरे साथ जोशीला योद्धा दल चलो, नहीं तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। लेकिन वही उस श्रीकांत की बात सुनकर मास्टर हुआन बहुत ज्यादा परेशान होने लगे, और फिर इसी परेशानी में मास्टर हुआन ने लियोन से बोले, लियोन, ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। इस पत्थर पर उस लीडर को शक होने लगा है और ये बात आगे ना पहले, इसके लिए हमें इस दल के लोगों को खत्म करना होगा। अगर इसकी भनक किसी को भी लगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बहुत से ताकतवर लोग तुम्हारे पास इस पत्थर को छीनने आ जाएंगे, इसलिए हमें कैसे भी करके इस पत्थर वाली बात को छुपानी होगी। ये सुनकर लियोन मास्टर से बोला, पर मास्टर, वहां पर दल के बहुत सारे मेंबर्स होंगे और हम एक साथ उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन लियोन को बात सुनकर मास्टर हुआन जल्दी से लियोन से बोल, मूर्ख लड़के, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि हमें इसके साथ इसके दल में जाना होगा। अगर हाँ उस दल के लीडर को ही यहाँ बुला ले तो हम उसे आसानी से मार सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ इस समय लीडर जुरान भी रहेंगे, तो है उस लीडर से घबराने की जरूरत नहीं है। और फिर जोशीला योद्धा दल के लीडर मारे जाने के बाद जोशीला दल पूरी तरह से बिखर जाएगा और फिर ये लड़का भी हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। वही लियोन को यूं चुपचाप खड़ा होता देख लीडर जुरान, सायना, सोना और श्रीकांत ये सभी भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। वही श्रीकांत ने गुस्से में लियोन की ओर देखते हुए बोला, लड़के, तेरी हिम्मत कैसे हुई होने वाले लीडर की बात को अनसुना करने की? तभी लियोन जल्दी से सामने की ओर देखता हुआ श्रीकांत से बोला, माफ कीजिएगा लीडर श्रीकांत, लेकिन मेरा आपके साथ आपके दल चलने का कोई तुक ही नहीं बनता है, इसलिए मैं आपने साथ आपके दल नहीं आ रहा, और हमें यहाँ से जाने दीजिए। हमारा रास्ता रोककर आप लीडर जुरान का अपमान कर रहे हैं। इससे पहले अगर लीडर जुरान गुस्सा हो जाए और तुझे सजा दे दे, उससे पहले अगर आप यहाँ से चले जाते हैं तो आपके लिए ये अच्छा होगा। ये बात कहकर लियोन लीडर श्रीकांत को गुस्सा दिला रहा था ताकि ये कोई असली गलती कर से जिससे लीडर श्रीकांत को कैद कर सके। लेकिन वही जब लीडर जुरान ने ये सुना तो वो भी तियान की बात से सहमत होकर जल्दी से श्रीकांत से बोले, ये क्या कर रहे हो श्रीकांत? क्या तुम जानते हो कि दल के लीडर के सामने अगर उसके मेहमान को धमकी देता है तो उसको सजा दी जा सकती है? क्या लीडर शुंघार ने तुम्हें यही सिखाया है? जैसे ही लीडर जुरान ने श्रीकांत से ये बोले तो श्रीकांत गुस्से में लीडर जुरान की ओर देखते हुए बोला, बुढ़े, अभी कुछ दिन और फिर ये तुम्हारा दल भी जोशीला योद्धा दल बन जाएगा। श्रीकांत की ये बात सुनकर लीडर जुरान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फिर जोर से श्रीकांत की ओर चिल्लाते हुए बोले, मूर्ख लड़के, तुमने ये कहकर अच्छा नहीं किया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
ये कहकर लीडर जुरान जल्दी ही श्रीकांत पर हमला कर देता है। वही वो एल्डर्स अपने होने वाले लीडर श्रीकांत पर जब हमला होते हुए देखते हैं तो जल्दी से वो दोनों आगे आकर लीडर जुरान के आगे आ जाते हैं, लेकिन वो दोनों एल्डर्स लीडर जुरान के एक हमले से ही दोनों दूर जाकर गिरते हैं। ये देखकर श्रीकांत भी घबरा जाता है और फिर जल्दी से वो जोर से चिल्लाते हुए बोला, सीनियर्स मेरी मदद कीजिए। जैसे ही श्रीकांत ने ये कहा तभी जल्दी से श्रीकांत के आगे एक पीले रंग का शक्ति कवच आ गया और उसने लीडर जुरान के हमले को झेल लिया। ये देखकर लीडर जुरान भी हैरान हो गया और वही लियोन भी हैरानी से उस शक्ति कवच को देखने लगा। तभी लियोन को मास्टर की आवाज सुनाई देती है, लियोन ये जोशीला योद्धा दल से नहीं है, इनकी आत्मा खुशबू से लग रहा है कि ये किसी और दल से है। और ये दो लोग हैं जो कि सेलेस्टियल नोवस आकाशीय नौशिखिया के लेवल 13-14 पर है। इसका मतलब ये दोनों लीडर जुरान के बराबर ही ताकतवर है। ये देखकर लीडर जुरान बोल चारों ओर देखकर बोले, देखो तुम जो कोई भी हो, ये फुलहारी दल और जोशीला योद्धा दल के बीच का मैटर है, इसलिए तुम इस मुकाबले में दखल करना बंद करो। वही लीडर जुरान के कहने के बाद एक हंसी के ठहाके के साथ आवाज आती है, फुलहारी दल बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम जैसे कमजोर दल को हम अपने नीचे रखते हैं, इसलिए हमें अपने दल का नाम बताकर डराने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। तभी अचानक से श्रीकांत के पास दो लोग लाल कपड़े पहने हुए आकर खड़े हो गए। ये वही शिकारा दल के सीनियर्स थे। जैसे ही लीडर जुरान ने उन दोनों आदमियों को देखा तो लीडर जुरान को वो लोग इस राज्य से नहीं लग रहे थे। ये देखकर लीडर जुरान उन दोनों से बोले, कौन हो तुम जो इस तरह बीच में दखल दे रहे हो? ये तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन लीडर जुरान की बात सुनकर वो दोनों जल्दी से जोर से हंसी के ठहाके के साथ लीडर जुरान की बातों को नकार देते हैं। और फिर उन दोनों में एक आदमी आगे आते हुए बोला, लीडर जुरान ये अच्छा लगा कि हमें देखकर डरे नहीं, काफी हिम्मत वाले हैं आप। लेकिन अफसोस हमें आपकी बातों से पता नहीं डर क्यों नहीं लग रहा है। वैसे हमें पता है कि आपकी बातों से हमें डरना तो चाहिए, लेकिन क्या करे, डर लगने वाली बात भी तो नहीं है आपके अंदर क्यों ब्रदर हाई की? ब्रदर हाई की बात सुनकर जल्दी दूर आदमी बोला, तुमने सही कहा ब्रदर साई। वैसे ब्रदर साई मुझे लगता है कि असली डर क्या होता है हमें शायद इनको बताना चाहिए। क्या कहते हो? जैसे ही हाई की बात सुनकर साई ने जल्दी ही अपनी गर्दन हिलाते हुए जवाब हाँ में देता है। लेकिन तभी लियोन की आवाज वहां पर गूंजती है, दोनों ब्रदर्स, मुझे खुशी हुई कि आपको डर नहीं लगता है, लेकिन एक बार आपके पीछे भी तो देख लो कि आपका लीडर वहां पर है कि नहीं। जैसे ही उन दोनों ने लियोन की आवाज सुनी तो वो पहले तो कुछ समझे नहीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे देखा तो वो हैरान हो गए क्योंकि वहां पर उन्हें जोशीला योद्धा दल का अगला होने वाला लीडर दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर दोनों भाई एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन तभी उनको लियोन की आवाज सुनाई देती है, हेलो दोनों ब्रदर्स, यहाँ ये रहा जोशीला योद्धा दल का अगला होने वाला लीडर। जैसे ही लियोन ने ये कहा तभी अचानक से लियोन हवा में सफेद रस्सियों की जकड़ ने बांधा हुआ था और उसका चेहरा भी बंद था। ये देखकर वहां पर खड़े सभी लोग हैरान हो गए थे, इनमें लीडर जुरान, सायना, सोना, वो दोनों ब्रदर्स और वो दोनों एल्डर्स। वही जब उन दोनों ब्रदर्स ने अजब श्रीकांत के ऊपर वो सफेद रस्सी देखी तो बड़ा भाई साई बोला, ये शक्तियां तो एक सोल मास्टर की है, इसका मतलब तुम एक सोल मास्टर हो। जैसे ही सभी ने सोल मास्टर का नाम सुना तो सभी लोग लियोन की ओर हैरानी से देखने लगे। वही लीडर जुरान ने जब लियोन को देखा तो वो खुशी से बोला, ये लड़का तो सच में कमाल का निकला, ये एक सोल मास्टर भी है और उसने अपनी शक्तियां इतने अच्छे तरीके से छुपा रखी है कि मैं भी इसके बारे में पता नहीं लगा पाया। और इतना ही नहीं, ये एक अल्केमिस्ट भी है, सच में ऐसा इंसान तो मैंने कभी भी नहीं देखा। अब समझा कि आखिर सोल मास्टर सू के लिए इतना खास क्यों है। मुझे अब इस लड़के को कुछ भी नहीं होने देना है। लेकिन ये सुनकर लियोन ज्यादा खुश नहीं हुआ क्योंकि वो भी जानता था कि अभी उसकी पावर इतनी नहीं है कि वो इन्हें हरा सके। वही जब वो दोनों भाई सोल मास्टर की शक्तियों को देखते हैं तो पहले तो वो घबरा जाते हैं, लेकिन जब उन्होंने लियोन का लेवल देखा तो उनका डर खुशी में बदल गया और फिर वो जोर जोर से हंसने लगे। तभी बड़ा भाई साई बोला, लड़के ये अच्छी बात है कि तुम एक सोल मास्टर हो और इतनी सी छोटी उम्र में सोल मास्टर बन तुमने अपनी काबिलियत अच्छा प्रदर्शन किया है। और अब हमें पूरा यकीन है कि वो तुम होंगे जिसने बिच्छू दल के ब्लास्ट से नीलामी घर चेयरमैन और बाकियों को बचाया था। मैंने सही कहा न लड़के? लेकिन वही लियोन ये बात सुनकर कुछ नहीं कहता है। इससे वहां पर खड़े सभी लोगों को पता चल गया था कि वो सीनियर जो कह रहा था वो सच है। ये देखकर हाई लियोन से बोला, लड़के सच में तू बहुत ज्यादा समझदार और चतुर है, लेकिन अब हम तुझे नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि तेरी वजह से हम हमारे प्लान को पूरा नहीं कर पाए। अब तुम हमारे हाथों से नहीं बचने वाले। लेकिन वही मास्टर हुआन लियोन से बोले, लियोन अब हमें इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ना है क्योंकि ये हमारे बीच टांग अड़ा सकते हैं, इसलिए हमें इन्हें खत्म करना होगा। इसके लिए तुम्हें प्राचीन हरितभा रोशनी का उपयोग करना होगा। इसलिए लियोन कैसे भी करके हमें इन दोनों को खत्म करना होगा और फिर जोशीला योद्धा दल के लीडर को, और फिर उसके बाद हमें इस लड़के को भी खत्म करना होगा, जिससे हमारे एक दुश्मन खत्म हो जाए। मास्टर हुआन की बात सुनकर लियोन सब कुछ अच्छे से समझ जाता है और फिर मुकाबले के लिए तैयार होने लगता है।
वही लियोन को मुकाबले किए तैयार होता देख वो दोनों ब्रेथर्स भी तैयार हो जाते हैं। वही लियोन के साथ लीडर जुरान भी मुकाबला करने के तैयार हो जाते हैं। ये देखकर लियोन लीडर जुरान की ओर देखते हुए बोला, लीडर जुरान आपको प्रिंसेस साइना और सोना का ध्यान रखना चाहिए, उन पर भी हमला हो सकता है। इसलिए जल्दी से आप अपने बेटे को यहाँ बुला लीजिए। और जब तक आपका बेटा नहीं आता तब तक आप साइना और सोना का ध्यान रखें। वही लियोन की बात सुनकर लीडर जुरान भी अपनी पोतियों की ओर देखने लगते हैं, और उन्हें लियोन की बात ठीक लगती है। इसलिए वो अपनी गर्दन हिलाते हुए बोले, ठीक है तियान, लेकिन अगर मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बचाने आ जाऊंगा। और बस इन्हें थोड़ी देर संभाल लो, फिर जैसे ही मेरा बेटा आ जाता है तो हमारे लिए इनसे लड़ना थोड़ा आसान हो जाएगा। ये कहकर लीडर जुरान जल्दी से साइना और सोना को लेकर थोड़ा दूर चले जाते हैं। लेकिन सोना ये देखकर बहुत ज्यादा घबराने लगती है। वही साइना भी थोड़ा सा घबरा जाती है। लेकिन वही लीडर जुरान तो अपने हाथों की मुट्ठियां बीचते हुए बोले, अगर इस लड़के को कुछ भी हो गया तो सोल मास्टर सू मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा इस लड़के को बचाने की। लेकिन उससे पहले लीडर जुरान आगे कुछ कह पाते, उससे पहले ही लीडर जुरान ने वहां पर लियोन के हाथी से हरे रंग की रोशनी निकलते हुए देखा। ये देखकर लीडर जुरान एक कदम पीछे की ओर चले गए, और फिर लीडर जुरान उस रंग की आग को देखकर बोले, ये तो एक प्राचीन रोशनी है। ये लड़का तो सच में ताकतवर के साथ साथ बहुत किस्मत वाला भी निकला। इसके पास प्राचीन रोशनी है। मुझे तो अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। वही ये हाल था दोनों भाइयों और उन दोनों एलिडस का। और उस आग की ताकत का असर ज्यादा इन चारों पर ही हो रहा था। ये देखकर वो दोनों ब्रदर्स एक लियोन की ओर देखने लगे। चैप्टर 104 ताकतवर हमले की तैयारी। लियोन ने अपनी सोल मास्टर की शक्ति और प्राचीन हरितभा रोशनी बाहर निकाली थी। ये देखकर वहां पर खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं और फिर खौफ भारी आंखों से लियोन को देखने लगते हैं। लेकिन अगर वहां सबसे ज्यादा कोई हैरान था तो वो थे लीडर जुरान, जो कि लियोन की ताकत को देखकर सच में हैरान हो गए थे। ये लड़का तो सच ने अपने अंदर काफी अनोखी शक्तियां रखे हुए है। लगता है संधार दल को उस मुसीबत से यही लड़का बचा सकता है, और यही कारण होगा जो मास्टर सू इस लड़के पर विश्वास करते हैं। लीडर जुरान ने अपनी आंखें चौड़ी करते हुए कहा। वही लियोन जल्दी से अपने हाथों को आगे करते हुए हाथों में उस हरी आग को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। लियोन, तो दोनों ब्रदर्स क्या कहना चाहोगे तुम, क्या अभी भी तुम्हें मुझसे मुकाबला करना है? ये सुनकर वो दोनों भाई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन लियोन के हाथ में प्राचीन रोशनी को जलते देख वो अभी जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहते थे। लेकिन तभी अपने बड़े भाई की ओर देखते हुए अपनी आंखों में गुस्सा लाते हुए, बड़े भाई साई, हम इससे घबरा क्यों रहे हैं? इसकी ताकत हमसे बहुत ज्यादा कम है। अगर हम दोनों एक साथ इस पर हमला करते हैं तो ये कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन वही सीनियर हाई अपने बड़े भाई से आगे कुछ बोल पाते, उससे पहले ही अचानक से सीनियर हाई पर सोल प्रेशर पड़ने लगता है। उसकी आत्मा उस सोल प्रेशर से दर्द का अनुभव कर रही थी। ये महसूस कर सीनियर हाई के मुंह देखते ही देखते दर्द से भरी आह निकलने लगी। ये देखकर सीनियर साई जल्दी से गुस्से से लियोन की ओर देखने लगता है। छोड़ दे लड़के मेरे छोटे भाई को, नहीं तो तेरे लिए ये अच्छा नहीं होगा। जल्दी से मेरे छोटे भाई के ऊपर से अपनी आत्मा का दबाव हटा ले, नहीं तो। इससे पहले सीनियर साई आगे कुछ कह पाते, उससे पहले ही उन पर भी आत्मा का प्रेशर पड़ने लगा। ये देखकर लियोन भी अपनी हाथों को हिलाते हुए उन दोनों की ओर देखता है। क्यों? तुम्हें तेरे भाई के लिए बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए सोचा कि तेरा भाई इतने दर्द में है तो तुझे भी थोड़ा दर्द देना तो बनता है। अब महसूस करो और बताओ, आखिर तुम्हें कैसा लग रहा है? मजे करो। लेकिन लियोन की ये बात सुनकर वो दोनों भाई लियोन पर और फिर गुस्सा होने लग जाते हैं, और फिर दोनों एक दूसरे की ओर देखते हुए अपनी गर्दन हिलाते हैं, और फिर जल्दी से दर्द से करहाते हुए अपने हाथों को अपने सीने के पास लाते हुए अपने सीने पर अपने नाखूनों से चीरा लगाते हैं, जिससे उनके सीने से खून की बूंदें निकलने लगती है। जैसे ही वो खून की बूंदें जैसे ही जमीन पर गिरती है तो अचानक से एक लाल खूनी योद्धा हाथ में तलवार लिए सीधा लियोन की ओर बढ़ रहा था। दिखने में तो वो किसी असली आदमी का नहीं लग रहा था, लेकिन उस सीनियर साई के खून ने एक योद्धा के जैसे अपने खून को बदल लिया। और इतना ही नहीं, सीनियर हाई की खून की बूंदें भी जमीन पर जाकर एक योद्धा के जैसे अपने आप को बना लेती है। और फिर वो दोनों एक साथ लियोन पर हमला करने के लिए जा रही होती है। ये देखकर लियोन को न चाहते हुए भी अपनी सोल पावर को एक साथ दो भागों में बांटना ये अभी लियोन के लिए नामुमकिन सा था। इसका सबसे बड़ा कारण था लियोन का लेवल। अभी लियोन का लेवल बहुत कम था, और यही वजह थी कि लियोन को न चाहते हुए भी अपना सोल प्रेशर उन दोनों भाइयों से हटाना पड़ा। और फिर जल्दी से अपनी आत्मा शक्ति को उन दोनों खून से बने योद्धा की ओर ले जाता है, और फिर अपनी प्राचीन हरितभा रोशनी को उस योद्धा की ओर भेज देता है। जैसे ही वो खून के योद्धा उस रोशनी से आके टकराते तब अचानक से वहां पर एक तेज सूखे खून की बदबू चारों ओर फैल जाती है। ये महसूस कर लियोन ना चाहते हुए भी अपनी उससे दूर हट जाता है। लेकिन लियोन को ये नहीं पता था कि वो दोनों उस आत्मा के दबाव से मुक्त हो चुके हैं। वही उन दोनों भाइयों ने अपने अपने हाथ में शक्तियों के हमले तैयार कर लिए थे। ये देखकर मास्टर हुआन जल्दी से लियोन को उन दोनों के बारे में बताते हैं।
लियोन संभल कर, उन दोनों ने अपने अपने शक्तियों के हमले तैयार कर लिए हैं, जल्दी से तुम अपनी रोशनी का उपयोग करते हुए एक जाल तैयार करो जिससे तुम्हें इन्हें कैद करने में आसानी रहेगी। मास्टर की बात सुनकर लियोन भी जल्दी से बिना समय बर्बाद किए जल्दी से अपने दोनों हाथों को पास लाता है और फिर अपने हाथों की मुद्रा को बदलने लगता है। अभी भी लियोन के हाथों में वो रोशनी थी जो कि और भी ज्यादा तेज होने लगी। तभी सभी ने देखा कि वहां आसमान में दोनों भाई के चारों ओर एक हरे रंग का जाल दिखाई देने लगा है। ये देखकर सीनियर साई अपने भाई की ओर गुस्से से देखता हुआ बोला, ब्रदर हाई जल्दी करो, इससे पहले ये हमें कैद कर ले। उससे पहले हम इसे ही खत्म कर देते हैं। अपने भाई की बात सुनकर दोनों जल्दी से बहुत तेजी से अपना हाथों की मुद्रा बदलने लगते हैं, जिसे उसने हमला करने की स्पीड बहुत तेज होने लगी। और फिर उन दोनों के हाथ ने लाल और पीले रंग की रोशनी दिखने लगी जिसे आग और हवा की ताकत थी। आग को भड़काने का काम करती है हवा, और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो पता नहीं क्या ही बवाल हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। ऐसा ही हाल हुआ था मास्टर हुआन का। मास्टर हुआन समझ चुके थे कि लियोन इन दोनों ताकतवर हमले से बच नहीं पाएगा। लियोन जल्दी करो, तुम इन दोनों के हमले से बच नहीं पाओगे, इसलिए जल्दी से तुम इस प्राचीन हरितभा रोशनी से अपने चारों ओर 3 लेयर्स का सुरक्षा कवच बना लो जिससे तुम इस हमले को टाल सकते हो। मास्टर हुआन की ये बात सुनकर लियोन जल्दी से उन दोनों भाइयों के चारों ओर जो हरे रंग का जाल था वो वापस से अपने हाथों में खींच लेता है और फिर अपनी हाथों की मुद्रा बनाते हुए जल्दी से अपने दाहिने हाथ में वो हरे रंग की रोशनी जलाते हुए अपने दाहिने हाथ को ऊपर करता है जिससे वो हरे रंग की प्राचीन रोशनी चारों और लियोन के 8 फीट की रेडियस में एक गोल सुरक्षा कवच बना लेता है जिससे वो उन दोनों के हमले से बच सके। लेकिन ये देखकर वो दोनों भाई हंसने लगते हैं। उनकी हंसी के ठहाके से वो पूरा इलाका गूंजने लगता है, लेकिन उनकी हालत को देखकर ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि उन्होंने इस हमले में अपनी पूरी शक्तियां लगा दी थी। एक सेलेस्टियल नोवस का हमला बहुत ताकतवर होता है, लेकिन अगर 2 सेलेस्टियल नोवस के योद्धा अगर दोनों अपनी ताकत का कॉम्बिनेशन अटैक करे तो उस हमले से एक क्लास 5 ची कंडेंसेशन प्राण संगठन के शुरुआती लेवल के योद्धा भी इस हमले से जख्मी हो जाएंगे। ये महसूस कर लीडर जुडान भी उस हमले की ताकत से घबरा जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर एक हट्टा कट्टा आदमी वहां पर आ जाता है और लीडर जुडान को झुककर ग्रीट करता है। ये थे साइना के पिताजी। उनको देखकर लीडर जुड़ान जल्दी से अपने बेटे को देखकर चिल्लाए, जल्दी तुम मेरे साथ चलो और जल्दी से अपनी शक्तियों से उस लड़के के चारों ओर एक सुरक्षा कवच का घेरा बनाओ, जल्दी करो। ये कहकर लीडर जुड़ान और उनका बेटा जल्दी से आगे जाते हुए अपनी शक्तियों से लियोन के चारों ओर एक पीले रंग का सुरक्षा कवच बना दिया। इसका मतलब अब लियोन के चारों ओर 3-3 शक्तियों का कवच था जो कि लियोन को बचाने वाला था। ये देखकर वो दोनों भाई भी मुस्कुराने लगे और फिर वो हमला सीधा लियोन की ओर बढ़ने लगा था। ये देखकर लियोन, लीडर जुड़ान और कुशांग ये तीनों जल्दी से अपनी शक्तियों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। जैसे ही वो हमला बाहरी पीले कवच से टकराया तो उस टकराव से सीधा असर लीडर जुड़ान को होने लगा, क्योंकि लीडर जुड़ान ने अपनी ताकत से उस कवच को बनाए हुए रखा था। लेकिन अफसोस लीडर जुड़ान की ताकत इतनी नहीं थी कि वो हमले को झेल सके। वो हमला लीडर जुड़ान के कवच को तोड़कर अब कुशांग के कवच से टकराने लगी। ये देखकर लीडर जुड़ान, जिनकी हालत अभी बहुत ज्यादा खराब थी, वो जल्दी से अपनी शक्तियों को अपने बेटे के अंदर डालने लगे ताकि वो हमले की शक्तियां खत्म हो सके। और ये हुआ भी। वो हमला थोड़ी देर वही इस कवच से ही लगा रहा, लेकिन कहते हैं ना, जब किस्मत साथ छोड़ देती है तो मेहनत से किया काम भी बिगड़ जाता है। क्योंकि वो कवच इतनी ज्यादा देर तक कॉम्बिनेशन हमले को झेल न सका और फिर वो दूसरा कवच भी टूट गया। लेकिन लियोन ने जब उन दोनों को अपनी मदद करते देखा तो लियोन की आंखों में लीडर जुड़ान के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई। लेकिन अगले ही पल लियोन वापस चिंता में डूब गया, क्योंकि सामने वो हमला आगे बढ़ता ही जा रहा था। मास्टर, आपको क्या लगता है, ये रोशनी इस हमले को रोक पाएगी ना? लियोन ने अपने हाथों को आगे लाते हुए कहा। लेकिन वही मास्टर हुआन तो उस हमले को देखकर अब ज्यादा नहीं घबरा रहे थे। ये देखकर मास्टर हुआन लियोन से बोले, लियोन तुम्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये एक प्राचीन रोशनी है और इसकी ताकत तुम्हारी सोच से ज्यादा शक्तिशाली है। और रही बात उस हमले की, तो वो हमला लीडर जुड़ान और लीडर कुशांग के कवच से टकराकर वो हमला कमजोर हो गया है। इसलिए ये कवच तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। और याद रखना लियोन, यही होगा हमारा मौका। इसके बाद उन दोनों की शक्तियां कमजोर पड़ जाएगी और फिर जल्दी से उन पर सोल पावर का हमला करना और फिर उन्हें अपनी रोशनी से जलाकर राख कर देना है। अपने मास्टर की बात सुनकर लियोन जल्दी से अपनी गर्दन हाने हिलाता है और फिर जल्दी से अपनी शक्तियों को और बढ़ा देता है। जैसे ही वो हमला लियोन की हरितभा रोशनी से टकराया तो वहां पर 3 तरह की आग की लहर चारों ओर फैलने लगी। ये देखकर लीडर जुडान और कुशांग ने जल्दी से अपने ऊपर शक्तियों के कवच लगा लिए जिससे वो उन आग की लहरों से बच सकते। लेकिन वही लियोन के ऊपर तो बहुत तेज प्रेशर पड़ने लगा। इसको महसूस कर लियोन ने जल्दी ही अपने आत्मा शक्ति की ऊर्जा को रिलीज कर दिया, जिससे लियोन के शरीर से सफेद रंग की रोशनी निकलने लगी। वो हमला धीरे धीरे खत्म होने लगा था। ये देखकर वहां पर खड़े सभी लोग, जिनमें वो दोनों भाई भी शामिल थे, वो सभी हैरान हो गए। तभी सभी ने देखा कि वो हमला पूरी तरह से खत्म हो गया और फिर सभी को उस कवच के अंदर एक सफेद रंग से ढका हुआ लड़का नजर आया।
ये देखकर सीनियर हाई अपने भाई हाई से घबराते हुए, ब्रदर साई, अब क्या करे, ये लड़का तो सच में ताकतवर निकला। इसने हमारे कॉम्बिनेशन अटैक को भी खत्म कर दिया। लेकिन वही मास्टर हुआन ने जल्दी से लियोन से कहा, लियोन यही हमारा समय जय, मैंने यहाँ चारों ओर एक सोल बैरियर बना दिया है जिससे ये दोनों अपनी मदद के लिए किसी को बुला नहीं पाएंगे, इसलिए जल्दी से अपना काम शुरू करो लियोन। मास्टर की बात सुनकर लियोन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है, और फिर इसी के साथ लियोन अपनी नज़र उन दोनों भाई की ओर करता है। वो दोनों भाई भी अपनी ओर एक जानलेवा नज़र होते हुए देखा तो वो भी थोड़ा घबराने लगे थे और उन्होंने उस हमले में अपनी सारी ताकत डाल थी। लेकिन उनका हमला बेकार गया, इसलिए वो दोनों जल्दी से एक दूसरे की ओर अपनी गर्दन हिलाते हैं और फिर वहां से भागने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन उससे पहले ही उन पर एक खतरनाक सोल प्रेशर पड़ने लगा। ये देखकर वो दोनों घबराते हुए बोले, ये तो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हमला है। इसका मतलब इसने अपनी शक्तियां छुपाई हुई थी। लेकिन इससे आगे और वो कुछ कर पाते। जल्दी से लियोन उनके आगे आ गया और फिर उस लड़के को इतना पास देखकर वो दोनों घबराने लगे। लेकिन फिर सीनियर साय एक और गुस्से में लियोन से कहा, लड़के, अगर तुमने हमें कुछ किया तो हमारा शिकारा दल तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और लड़के, शिकारा दल को तू ये कमजोर जोशीला योद्धा दल समझने की कोशिश मत करना नहीं तो। लेकिन तभी लियोन ने उस सीनियर की ओर देखते हुए बोला, अच्छा, तो आखिर इसके बारे में तुम्हारे शिकार दल को कौन बताएगा? क्योंकि तुम तो अभी थोड़ी देर बाद मारने वाले हो, तो तुम्हारा बताना तो ये तो नामुमकिन है। और रही बात जोशीला दल के लीडर की, तो वो भी अब मेरे हाथों से मरने वाला है, इसलिए तो मैंने उसके लड़के को अपनी कैद में लिए है। बेचारे लीडर सुनघार उस पत्थर के बारे में जानना चाहते थे, लेकिन अफसोस उनका ये सपना सपना रह जाएगा। ये सुनकर वो दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे और फिर ब्रदर साई लियोन की ओर देखता है। इसका मतलब तुम इस दल को बचाने के लिए मुकाबला नहीं कर रहे थे। ये सुनकर लियोन जल्दी से मुस्कुराते हुए उन दोनों की ओर देखता है। कितने मूर्ख हो तुम दोनों, मैं तो इस दल को जानता तक नहीं। मैं तुम्हें भी नहीं मारना चाहता था, लेकिन तुम्हें मेरे बारे में बहुत कुछ पता चल गया है। और उस लीडर सुनघार को उस पत्थर के बारे में। इसलिए मुझे ये बात छुपाने के लिए तुम दोनों को, उस लीडर सुनघार को और इस कमबख्त श्रीकांत को तो मारना होगा। इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बाद ये दोनों भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे। ये कहकर लियोन जल्दी से अपने हाथ में हरे रंग की रोशनी जला लेता है। ये देखकर सीनियर साई ने जल्दी से अपने सर पर हाथ रखते हुए अचानक से एक सील को एक्टिवेट करने लगा। उस सील से आभा चारों ओर फैलने लगी, लेकिन तभी वो आभा एक अदृश्य बैरियर से टकराकर वहां पर ही खत्म हो गई। ये देखकर लियोन हंसते हुए बोला, तुम्हारी कोशिश बेकार है। यहाँ पर सोल बैरियर लगा हुआ है, इसलिए तुम्हारी सील यहाँ काम नहीं करने वाली और तुम्हारी कोई मदद भी नहीं करने आने वाला। ये सुनकर वो दोनों भाई लियोन से रहम की भीख मांगने लगे, लेकिन लियोन भी मजबूर था, क्योंकि अगर वो उन्हें मारता नहीं तो ये लोग वापस से लियोन के लिए परेशानी खड़ा कर देते। इसलिए लियोन ने जल्दी ही अपनी रोशनी ने उन दोनों भाइयों को जलाकर राख कर दिया। उनकी हड्डियां तक राख में तब्दील हो चुकी थी। उन दोनों की इतनी ऐसी मौत देखकर वहां पर खड़े सभी लोग हैरान हो गए थे। और श्रीकांत, जो अभी भी लियोन की सोल पावर से बंधा हुआ था, वो भी अब लियोन से खौफ खाने लगा। उसकी आंखों में लियोन का डर साफ देखा जा सकता था। लीडर जुड़ान भी अपने बेटे की ओर देखकर मजबूरी में अपना सिर हिलाते हैं। आखिर क्या होगा जब लियोन ने मार दिया है शिकारा दल के 2 सीनियर्स को? क्या शिकारा दल लेगा लियोन से बदला? और क्या होगा जब लियोन का सामना होगा जोशीला योद्धा दल के लीडर शुंघार से? चैप्टर 105, काला अंधेरा भंवर संप्रदाय बहुत ताकतवर है। लियोनी सीनियर हाई और सीनियर साई को मौत के घाट उतार दिया था। उनकी राख तक नहीं बची थी। उनकी हड्डियों का एक एक कतरा तक राख में बदल गया था। लियोन का ऐसा रूप देखकर वहां पर खड़े सभी लोग हैरान और डर के मारे अपना सिर हिला रहे थे। खास तौर पर वह होने वाला लीडर श्रीकांत लियोन को देखकर कुछ ज्यादा ही घबरा रहा था, क्योंकि लीडर श्रीकांत ने देखा था कि कैसे उस लियोन ने सीनियर हाई और सीनियर साई को मौत के घाट उतार दिया। लियोन उन दोनों को मारने के बाद सीधा श्रीकांत की ओर बढ़ने लगा था। ये देखकर श्रीकांत को आत्मा कांपने लगी। वही पीछे खड़े वो 2 एल्डर्स भी ये देखकर घबराने लगे थे। वही लीडर जुड़ान और लीडर कुशांक दोनों ही मजबूरी में अपना सिर हिलाने लगे थे। ये देखकर श्रीकांत की आवाज लड़खड़ाने लगी, देखो लड़के, तुम मुझे नहीं मार सकते। अगर तुमने मुझे मार दिया तो मेरे पिताजी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये कहते वक्त श्रीकांत की आंखों में लियोन का खौफ साफ साफ देखा जा सकता था। ये सुनकर लियोन ने मुस्कुराते हुए श्रीकांत की ओर देखा। किसने कहा कि मैं तुम्हें मारने वाला हूं? अरे भाई, तुम होने वाले लीडर हो, मैं पागल थोड़ी ही हूं जो होने वाले लीडर को मार दूंगा। उद्धरण चिन्ह। लेकिन जब श्रीकांत ने लियोन की बात सुनी तो वो थोड़ी सी राहत लेने लगा, लेकिन तभी वो अचानक से देखा कि उस लड़के ने अपनी नज़र उन दोनों एल्डर्स की ओर की करने लगा। तुम दोनों एल्डर्स। लेकिन जैसे ही उन दोनों एल्डर्स ने जब लियोन की आवाज़ सुनी तो उनके दिल मुंह तक आ गए थे, इसलिए वो दोनों तैयार हो गए बड़े मुकाबले के लिए। लेकिन ये देखकर लियोन ने जल्दी ही मुस्कुराते हुए कहा, अरे अरे, क्या कर रहे हो? मैं तुमसे मुकाबला नहीं कर रहा, क्योंकि तुम ही तो हो जो लीडर सुनघार को ये सब बताने वाले हो।
इसलिए जल्दी जाओ और उस लीडर सुनघार से कह दो कि उसका बेटा तियान के पास कैद है, अगर उसको बचाना चाहते हो तो यहाँ आकर मुझे ले जाए। मेरा नाम है तियान। जाओ यहाँ से। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उन दोनों एल्डर्स ने उस लड़के की ये बात सुनी तो वो जल्दी से एक दूसरे की ओर देखते हैं और फिर वो दोनों जल्दी से वहां से गायब हो जाते हैं। ये देखकर लियोन जल्दी से मास्टर से बोला, मास्टर आपको क्या लगता है वो लीडर सुनघार यहाँ पर आएगा? लेकिन वही लियोन की बात सुनकर मास्टर हुआन एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोले, लियोन ये क्या कह रहे हो, ये उस सुनघार का बेटा है और वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो जरूर आएगा। तुम इसकी चिंता मत करो और जल्दी से इस लड़के को महल में ले चलो। ये सुनकर लियोन जल्दी से श्रीकांत के पास जाकर, चलिए लीडर तुम्हारी थोड़ी खातिरदारी कर दे। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर लियोन जल्दी से श्रीकांत को आजाद कर देता है और फिर ये देखकर लियोन आंखों में चमक लाते हुए, देखो लीडर श्रीकांत भागने की कोशिश भी मत करना क्योंकि तुम्हारी स्पीड तेज होगी पर मेरी रोशनी से ज्यादा नहीं, वो आपको राख में तब्दील करने में ज्यादा समय नहीं लगाएगी। इसलिए चुपचाप फुलहारी दल के महल चलो जब तक कि तुम्हारे पिताजी न आ जाए। ये कहकर लियोन जल्दी से आगे जाने लगा, वही श्रीकांत भी अपने दांत पीसते हुए मजबूरी में उसके पीछे पीछे चलने लगा। तभी लियोन जल्दी से लीडर जुरान और कुशांग के पास पहुंचता है। ये देखकर लियोन जल्दी से झुकते हुए उन्हें ग्रीट करता है, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया लीडर जुरान, लीडर कुशांग। आप सच में समय पर आकर अगर वो कवच नहीं बनाया होता तो शायद मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी हो जाती। वही लियोन की बात सुनकर लीडर जुरान मुस्कुराते हुए लियोन की ओर देखते ही, अब रहने भी दो लड़के, तुम तो सच में बड़े चतुर निकले। तुमने अपनी असली शक्तियों को छुपा कर रखा। ये देखकर तो हम भी हैरान हो गए। लेकिन अब लीडर सुनघार शांत नहीं बैठेगा, वो अपने दल के मेंबर्स के साथ यहाँ पर आएगा और यहाँ पर एक बहुत बड़ी जंग छिड़ जाएगी। लेकिन ये सुनकर लियोन थोड़ी देर सोचते हुए बोला, पर लीडर जुरान जहां तक मुझे याद है कोई भी लीडर सुनघार की ताकत तो आपसे भी कम है, तो आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। तभी लीडर जुरान मुस्कुराते हुए कहते हैं, लगता है तुम मुझे कुछ ज्यादा ही ताकतवर समझते हो, लेकिन मैं इस लीडर सुनघार से नहीं डर रहा हूँ। हमें संदेह है कि जोशीला योद्धा दल के साथ ब्लैक होल लॉन्ग मैन, जिसे काला अंधेरा भवर दल भी कहते हैं, ये काला अंधेरा दल उसके साथ मिला हुआ है। अगर वो इस मुकाबले में कदम रखता है तो मजबूरन हमें हार माननी होगी क्योंकि वो दल सच में बहुत खतरनाक है। यहाँ तक कि यहाँ का राजघराना भी उस अंधेरा दल से बहुत ज्यादा डरता है। ये सुनकर और वापस से उसी दल का नाम सुनकर लियोन परेशान हो जाता है। तभी लियोन लीडर जुरान की ओर देखता है, लीडर जुरान आखिर ये ब्लैक हूँ मेरा मतलब है कि ये काला अंधेरा संप्रदाय क्या है? मैंने पहले भी कई बार इसका नाम सुना है और मैंने लोगों को इस नाम से डरते भी देखा है। लियोन को याद था कि जब लीडर जुहांग से लड़ते समय वहां पर एक काला अंधेरा दल का एल्ड आया था तो सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा गए थे। ये सुनकर लीडर जुरान जल्दी से अपने बेटे की ओर हैरानी से देखते हैं और फिर लीडर जुरान लियोन की ओर देखने लगते हैं, लड़के क्या तुम्हें सच में इस काला अंधेरा भवर संप्रदाय के बारे में नहीं पता? उद्धरण चिन्ह। जब लीडर जुरान ने लियोन को नामे गर्दन हिलाते हुए देखा तो खिसयानी हंसी हंसने लगा। तियान इस ग्रह ने 8 बड़ी यूनिवर्सिटीज है जिसमें से एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है द किंग ऑफ ग्रेट डार्कनेस एकेडमी, जो कि 2 सबसे ताकतवर यूनिवर्सिटी है, जो कि बड़ी रहस्यमयी है। कहने को तो टॉप 3 की यूनिवर्सिटीज बड़ी ही रहस्यमयी और ताकतवर है, लेकिन अगर बात करें द किंग ऑफ ग्रेट डार्कनेस की तो उनकी कई ब्रांचेज है। किंग ऑफ डार्कनेस यूनिवर्सिटी अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए एक संप्रदाय का निर्माण करती है जिसका नाम है काला अंधेरा भवर संप्रदाय, जो कि जब भी बाहर के कार्य देखने होते हैं तो किंग ऑफ डार्कनेस इसी संप्रदाय की मदद करती है। और वो यूनिवर्सिटी तभी बाहर निकलती है जब 10 साल में एक बार सभी 8 यूनिवर्सिटीज का मुकाबला होता है। लेकिन तियान जैसा तुम सोच सकते हो उससे भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली है ये सभी 8 यूनिवर्सिटीज। इसका सबसे बड़ा कारण है जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। और अगर तुम्हें काला अंधेरा भवर के योद्धा को देखना है तो यहाँ क्विलिलोरा में आने वाले समय में एक मुकाबला होने वाला है और हमारे राजघराने ने सभी 8 यूनिवर्सिटीज को भी न्योता भेजा है। सभी 8 यूनिवर्सिटीज में से एक खिलाड़ी उस मुकाबले में भाग लेने वाला है। ये सुनकर लियोन हैरान हो जाता है क्योंकि वो भी तो खुद विजडम ब्राइट की एक ब्रांच का स्टूडेंट है और अपने ही स्कूल के खिलाफ मुकाबला करना लियोन को ये बात बड़ी ही सोच में डाल रही थी। लेकिन मास्टर हुआन लियोन की चिंता को समझ जाते हैं और फिर वो लियोन से बोले, लियोन ज्यादा मत सोचो, याद है इस समय तुम लियोन हो ना कि लुशिंग, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी वो स्कूल बहुत ताकतवर है इसलिए उनके पास पहले से ही कोई ना कोई स्टूडेंट होगा। हम आपने सही कहा मास्टर, और वैसे भी वो मुझे जैसे कमजोर को तो इस मुकाबले में भेजते भी नहीं, इसलिए मेरे लिए यही अच्छा होगा कि मैं सिंधार दल की ओर से ही मुकाबला करूं। ये कहकर लियोन सामने लीडर जुडान की ओर देखकर बोला, चलिए लीडर जुडान चलते हैं, मैं बहुत थक गया हूं और आप दोनों की हालत भी अच्छी नहीं है, हमें जाकर आराम करना चाहिए। लेकिन जैसे ही लियोन ने ये कहा वहां पर सोना और साइना जल्दी से आ जाती है। सोना तियान को देखते हुए बोली, तियान भैया आप ठीक तो है ना? मैं बहुत डर गई थी।
वही सोना के बाद सायना भी घबराते हुए बोली, हाँ तियान, जब वो हमला तुम पर आया तब तो हम घबरा गए थे, लेकिन मुझे ये देखकर खुशी हुई कि आप तीनों ठीक है। चलिए अब सब महल चलते हैं। सायना की बात सुनकर सभी लोग महल की ओर जाने लगते हैं। श्रीकांत भी लियोन के साथ साथ चल रहा था। महल पहुंचने के बाद लीडर जुरान ने श्रीकांत की ओर देखते हुए बोला, तियान आखिर इसका क्या करना है। लियोन भी श्रीकांत की ओर देखने लगा। लीडर जुरान, मैं इसको अपने साथ अपने कमरे में रखूंगा, ये मेरी आंखों के सामने रहेगा तो कुछ भी होशियारी करने की नहीं सोचेगा। ये कहकर लियोन श्रीकांत की को देखकर मुस्कुराने लगा। वही लीडर जुरान को भी इसमें कोई परेशानी नहीं थी, इसलिए वो जल्दी से अपने परिवार के साथ अंदर चले गए। और वही लियोन श्रीकांत के अपने साथ अपने रूम में ले आता है। वही लियोन जल्दी से वापस से अंदर जाकर मेडिटेशन की मुद्रा में बैठ जाता है और अपनी शक्तियों को हिल करने लगता है। श्रीकांत लियोन की ओर ही देखता जा रहा था। उसकी चोट इतनी जल्दी ठीक होता हुआ देख वो लियोन से बोला, आखिर तुम हो कौन। लियोन जो कि अपनी आंखें बंद किए हुए था वो श्रीकांत की ओर देखता है। मैं कौन हूँ? मैं तो तियान हूँ, और तुम्हारे तो शायद मुसीबत। लेकिन श्रीकांत तो लियोन की बात सुनकर गुस्सा हो जाता है। लड़के, आखिर तुम कौन से दल से आता है? लगता है तुम्हें अपने दल पर बहुत घमंड है। देखो ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। हा हा हा, वहां पर तेज हंसने की आवाज आती है। क्या बात है, रस्सी जल गई पर बल अभी तक है। लीडर श्रीकांत, क्या आपको सच में लगता है मैं किसी दल से आता हूँ? चल छोड़िए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं किसी दल ने नहीं हूँ, मैं तो इस ग्रह को जानने निकला हूँ। और एक बात बताऊं आपको, मैं वही हूँ जिसने आपके एल्डर मिंग को मारा था। बहुत अच्छे एल्डर थे वो, सच में। जैसे ही श्रीकांत ने लियोन की ये बात सुनी तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। श्रीकांत के हाथ पर ठंडे पड़ने लगे थे। श्रीकांत को घबराता देख लियोन भी मुस्कुराने लगा। तभी लियोन श्रीकांत को देखकर बोला, हाँ लीडर श्रीकांत, इसलिए आगे कभी ना कभी हमारे बीच मुकाबला होता है, तो मैंने सोचा कि अभी ही जोशीला योद्धा दल को खत्म कर इससे छुटकारा पा लूं। इसलिए मैंने तुम्हारे पिताजी को यहाँ पर आने के लिए मजबूर कर दिया है। जैसे ही लीडर सुनघार यहाँ आते हैं तो उनको और तुम्हें खत्म कर जल्दी से मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। मुझे अभी उस पत्थर के बाकी टुकड़े भी ढूंढने हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर रहकर मेरा समय बर्बाद नहीं करना है। ये सुनकर श्रीकांत हैरानी से लियोन की ओर देखते हुए, इसका मतलब वो पत्थर बड़ा ही खास है, जैसा कि मेरे पिताजी ने कहा। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमारे साथ ऐसा कर रहे हो? नहीं नहीं लीडर श्रीकांत, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो क्या है, आप सभी मेरे बारे में बहुत कुछ जान चुके हो, तो मेरी सुरक्षा के लिए मुझे इस दल को तो खत्म करना ही होगा। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? और रही बात इस फुलहारी दल की, तो ये संधार दल का बड़ा ही खास है, तो ये मेरे खिलाफ जाने की सोच भी नहीं सकते। इसलिए मुझे इस दल की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी अचानक से बाहर एक धमाके की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर लियोन मुस्कुराते हुए श्रीकांत की ओर देखते हुए बोला, क्या बात है लीडर सुनघार, बड़ी ही जल्दी आ गए। लगता है अपने बेटे को बंधक में देख नहीं पाए, लेकिन कोई बात नहीं, लीडर सुनघार का खेल जल्दी खत्म कर देते हैं। ये कहकर लियोन जल्दी से कमरे से बाहर जाने लगता है। उसके पीछे पीछे श्रीकांत भी जा रहा होता है। लेकिन तभी लियोन ने वापस से श्रीकांत को अपनी कैद में कर लिया, जिससे श्रीकांत कुछ कर न सके। वही फुलहारी दल के महल के बाहर लीडर सुनघार अपने दल के एल्डर्स के साथ महल पर हमला कर रहे थे, लेकिन दल के मेंबर्स उन पर तीरों से हमला कर रहे थे। तभी लीडर सुनघार चिल्लाता हुआ, लीडर जुरान, आपने मेरे बेटे को पकड़ के अच्छा नहीं किया, अब तुम सब इसका भुगतान करोगे। पहाड़ तोड़ हवा का हमला। ये कहकर लीडर सुनघार जल्दी से अपने हाथों की मुद्रा को बदलने लगते हैं। जैसे ही लीडर सुनघार हमला करने वाले थे, उससे पहले ही लीडर जुरान वहां आ जाते हैं। रुको लीडर सुनघार, ऐसी गलती मत करना, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और रही बात तुम्हारे बेटे की, तो उससे हमारा कोई संबंध नहीं है, बल्कि हमारे मेहमान तियान ने उसे बंदी बना रखा है। असल में जब लियोन बाहर आ रहा था तब लियोन ने ही लीडर जुरान से कहा था कि जब वो लीडर सुनघार से मिले तो उन्हें कहे कि ये सब तियान ने किया है। ये करने का कारण ये था कि लियोन नहीं चाहता था कि उसकी वजह से बाद में फुलहारी दल को कोई परेशानी न पहुंचे। लेकिन वही जब लीडर सुनघार ने लीडर जुरान की बात सुनी तो समझ गया था कि ये वही लड़का है जिसने शिकारा दल के 2 सीनियर्स को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन तभी लीडर जुरान के बगल में 3 लोग आ जाते हैं, जिसमें कुशांग, फुलहारी, लियोन और उसके साथ बंधा हुआ श्रीकांत भी साथ होता है। श्रीकांत को बंधा हुआ देखकर लीडर सुनघार की आंखों में अंगारे साफ देखी जा सकती थी। लेकिन फिर भी उसने शांति से लियोन की ओर देखते हुए बोला, लड़के, आखिर तू चाहता क्या है? मेरे बेटे को पकड़कर क्या साबित करना चाहता है? लेकिन वही लियोन ये सुनकर मुस्कुराने लगा। तभी वो धीरे से श्रीकांत से गुदगुदाते हुए कहा, लगता है लीडर सुनघार थोड़ा जल्दी में है, क्यों ना मैं भी अपना काम जल्दी शुरू कर दूं, और अगली बारी तेरी है। वही श्रीकांत के चेहरे पर डर के भाव दिखाई देने लगे थे। उसकी आंखें बाहर निकलने को थी, वही वो अपनी गर्दन हिलाकर अपने पिताजी को कुछ बताना चाह रहा था। लेकिन उसका मुंह बंद होने की वजह से लीडर सुनघार कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे।
लेकिन लियोन तो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। आखिर क्या होगा? क्या लीडर सुनघार छुड़ा पाएंगे अपने बेटे को, या फिर उसका भी वही हाल होगा जो दोनों सीनियर्स का हुआ है? जानने के लिए सुनते रहे पॉकेट नोवेल द वॉरियर। और लाइक और कमेंट जरूर करिए। आपको ये चैप्टर कैसा लगा? आपका दोस्त। हंसते रहिए और पढ़ते रहिए।